अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो नावल है उसका नेम है सफ़ेद इश्क। चलिए जी स्टार्ट करते हैं कहानी। उसके मेहंदी लगे हाथों की सुर्ख चूड़ियाँ बेदर्दी से तोड़ी जा रही थीं। वो जिसके हाथों में ये मेहंदी कल ही रची थी, चूड़ियाँ आज ही पहनाई गई थी, वो सख्ते की कैफियत में बैठी थी। कुछ औरतों की आवाज़ें उसके कानों में पड़ रही थी। अरे देखो कितनी मनहूस लड़की है, आते ही बड़े दिलावर साईं को खा गई। हवेली वालों की खुशियां हड़प कर गई। अबीहा की तो हस्ती को तहवाला कर गए थे ये इल्ज़ाम। वो बेकसूर होते हुए भी मुजरिम बना दी गई थी। वो एकदम धाड़े मार मार कर रोने लग गई। अपनी किस्मत पर रोना तो उसका बनता था। नई नवेली दुल्हन ने बेवगी की चादर जो ओढ़ ली थी महज 22 साल की उम्र में, उसकी आगे की ज़िंदगी बेवगी में ही गुजरनी थी। मगर कौन जाने कि हवेली वालों के रस्म व रिवाज से ज़्यादा ताकतवर, हर शय पर कुदरत रखने वाला वो सोनार अब क्या लिखता है उसके नसीब में आगे। कोई तो निजात दिलवाएगा उसे इस जालिम रस्म व रिवाज से। अबीहा को जो कहते थे साथ रहेगे उम्र भर, यूं ही राह में तन्हा छोड़ गए। आज दिलावर शाह का कुल था। हवेली में हर तरफ मातम का समा था। आज हवेली के मकीनों हत्ता के मुलाजमों के मुँह से भी एक शख्स का नाम लिया जा रहा था। वो था सलमान शाह, जो पूरे 2 साल बाद अपनी पाक सरजमीन पर कदम रख रहा था। जिसने कभी ना आने का अहद खुद से कर रखा था। लोग हैरान थे कि आखिर सलमान शाह दिलावर अपने जिगरी यार की शादी में क्यों नहीं आया। उन दोनों की दोस्ती पूरे ख़ानदान हत्ता के गाँव के लोगों से भी छुपी नहीं थी। तो आखिर क्या वजह थी वो नहीं आया। सुनने वालों ने सुना था सलमान का पासपोर्ट खो गया था, मगर वो अचानक आ गया दिलावर शाह की मौत का सुन के। वो दोनों कहने को तो चचा जात थे, मगर उनकी मोहब्बत सगे भाइयों से भी बढ़कर थी। वो दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। वो जिसने कभी अपने मुल्क वापस ना आने का अहद किया था वो आ गया था। सलमान शाह का कलेजा फटने को था दिलावर की मौत का सुन के, जिसे वो अपनी जान से अजीज ज़्यादा रखता था। खूबसूरत लाल ईंटों से बनी उनकी वसी और अरीज हवेली उसकी मुंतजिर थी। जैसे ही उसकी गाड़ी ने गेट के अंदर किया, उसका दिल धड़क उठा। उसके दिल धड़कने में दिलावर के अलावा किसी और का भी हाथ था। वो गाड़ी रुकने पर एकदम से गाड़ी से उतरकर बगैर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाए हवेली के अंदर भागने से अंदाज से चला, पर उसका एक एक कदम कयामत बन रहा था उसके लिए। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, सामने बरामदे में चरपाई इर्द गिर्द औरतों के झुम्मट में ताई साईं बैठी थी। जैसे ही उन्होंने सलमान शाह को देखा, इर्द गिर्द औरतों की परवाह किए बगैर वो उस तक पहुंची। दफ्तर से गला लगाकर फूट फूट कर रो दी। उनका ये रोना सलमान के जिस्म पर कोयले लगाने के बराबर था। वो चाह कर भी उनको कोई तसल्लीबख्श जुमला नहीं कह पा रहा था। आखिर कौन सा ऐसा लफ्ज़ था कि एक माँ की उजड़ी गोद का मदावा कर सकता। दिलावर शाह की आखिरी बातें उनके कान में पड़ी। तुम नहीं आ रहे ना मेरी शादी पर सल्लू, तो मेरी मैयत पर मेहरबानी करके आ जाना। सलमान की तकलीफ़ का अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल नहीं था, पर अभी उसे किसी और का सामना भी करना था। इसलिए वो हिम्मत से काम लेता, ताई साईं से अलहदा होकर अपनी नम आँखों को साफ करता मर्दान खाने की तरफ बढ़ा, जहाँ जाना उसके लिए। मर्दाना खाने की तरफ जाते सलमान शाह के कदम लड़खड़ाए, मगर वो अपने आप को संभालना अच्छे से जानता था। जैसे ही वो मर्दान खाने के दरवाजे के अकब में पहुंचा, उसके कानों में किसी नहींफ सी आवाज़ पहुंची थी। उस आवाज़ को लाखों में पहचान सकता था। दादा साईं किसी की ताज़ियत के जवाब में इंतहाई कर्ब के हालत में कह रहे थे, जैसी अल्लाह सोने की मर्जी उसके आगे किसी की चली है। ये अल्फाज सुनते ही सलमान शाह मर्दान खाने में पहुंचा, जहाँ गाँव के मर्दों का तांता बंधा हुआ था। सब लोगों की नज़र सलमान शाह की तरफ उठी। ऐन उसी वक्त सलमान शाह ने अपने दादा साईं को पुकारा। इस पुकार में पहले जैसी खनक नहीं थी। इस पुकार में करब था, गम सहने की तकलीफ थी। दादा साईं, इस पुकार पर दादा साईं ने अपने मुड़ कर देखा तो दौड़ता हुआ वो अपने दादा साईं के गले लगा। उनको किसी बच्चे की तरह संभाला था, क्योंकि वो जानता था दादा साईं को संभालना अब इसे ही था, बल्कि हवेली के तमाम मुकीमों को वही समेट सकता था। दादा साईं ने इंतहाई बेकरारी में सलमान को पुकारा। सलमान शाह देखा, सलमान शाह चला गया है दिलावर शाह अपने दादा साईं को छोड़कर। वो अब कभी नहीं आएगा। हमें हमेशा के लिए वापस ना आने के लिए छोड़ गया। मेरा ना ऐसे ही तुम्हारा तो ख्याल करता, तुम तो उसकी जान थे। बस वो उन्हें भी ये ना कह पाए। वो अपने कमरे की तरफ निकल गया, जहाँ बेशुमार यादें उसकी मुंतज़िर थी। मर चुका है दिल मगर जिंदा हूँ मैं, जहर जैसी कुछ दवाएं चाहिए। पूछते हैं आप पूछते अच्छे तो हैं जी, मैं अच्छा हूँ, दुआएं चाहिए। वक्त का काम है गुजरना, चाहे जैसा भी हो वक्त गुजर ही जाता है। आज दिलावर शाह को गए हुए 8 दिन हो गए थे। हवेली में हूँ का आलम था। उस दिन से अबीहा की ज़िंदगी भी तारीख हो गई थी। हवेली वाले तो शायद वक्त के साथ संभल जाएंगे, मगर अबीहा की ज़िंदगी हमेशा ऐसी वीरान रहने वाली थी।
आज उसे भी अपने कमरे में आए 8 दिन हो गए थे। मलजे कपड़े, सिलवटज़दा सूट में मलबूस थी वो लड़की जो कभी एक दिन से ज़्यादा कपड़े ना पहनती थी, बेख्तियार अपने कमरे की तरफ बढ़ी जो उसका कैद खाना था, और नफीस से शीशे के आगे आई और अपनी उजड़ी लूटी पिटी वीरान हालत देखने लगी। सफ़ेद जड़ा जो कि उसे ज़बरदस्ती पहनाया गया था, उसका इंतहाई खूबसूरत सुर्ख लिबास उतार कर वो अपने सफ़ेद लिबास को देखकर सोचने लगी, अब तो इस पर रंग हराम कर दिए गए थे। अब सारी ज़िंदगी उसने यही सफ़ेद लिबास पहनना था। उसकी इद्दत शरई लिहाज से तो ख़त्म हो जानी थी, मगर वो जानती थी हवेली वालों के लिए वो हमेशा इद्दत में रहेगी। जब तक अबीहा शाह की ज़िंदगी की डोर बाकी थी, वो इद्दत में ही रहनी थी। क्या कभी अबीहा बाहर की दुनिया फिर से देख पाएगी? यही सोच अबीहा को कँपाने के लिए काफ़ी थी। ये नामुमकिन था। अब बस वो सांस लेगी, ज़िंदगी नहीं जिएगी। इसी सोच को लेकर वो रब से शिकवा हुई, या अल्लाह पाक, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर क्या गुनाह किया था मैंने जो आपने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी? पता था अल्लाह के अलावा वो किसी से शिकवा भी नहीं कर सकती। अपने हाथों की लकीरों को देखते हुए फूट फूट कर रो दे। क्या कभी अबीहा शाह हंस भी पाएगी? कौन जाने सिवाय इस पाक ज़ात के, क्या कभी वो इंसान को अकेला छोड़ता है जो 70 माओं से ज़्यादा इंसान से मोहब्बत करता है? राह हस्ती के इस चलते सफ़र में तुम्हारी याद का साया बहुत है। बहुत नज़दीक होकर भी वो इतना दूर है मुझसे, इशारा हो नहीं सकता, पुकारा जा नहीं सकता। सलमान शाह जिस्म पर सफ़ेद टी-शर्ट और ट्राउज़र जेब पहन के अपने कमरे की खिड़की से अधूरे चाँद को देख रहा था, जिसे देखकर लगता था वो भी उसी की तरह तन्हा है। सलमान को चाँद देखकर किसी की शिद्दत से याद आई थी, जो शायद इस चाँद से भी ज़्यादा तन्हा थी, जिसे समेटने के लिए कोई भी नहीं था। आज सलमान शाह को हवेली आए 5 दिन हो गए थे, मगर अभी तक उसका सामना अबीहा से नहीं हुआ था। शायद इसलिए क्योंकि वो इद्दत में थी और वो अच्छी तरह जानता था हवेली वालों के नज़दीक बेवा होना कितना बड़ा गुनाह था, जिसे इसमें उन्हीं की मर्ज़ी शामिल हो। उसे आज भी अपनी छोटी फूफी की हालत याद थी। जब वो बेवा हुई थी तो उन्हें किस तरह सारी ज़िंदगी अपनी हवेली में गुजार देती। ना वो कभी अपनी मेगी आई, न जिनसे उन्हें मिलना होता वो खुद उनके घर जाता था। आगे सारी ज़िंदगी बेवकी में गुजार कर फूफी की जान चली गई थी। ये ख्याल आते ही इसके सामने अबीहा की मासूम शक्ल आई। ये ख्याल ही उसके लिए सुहाने रूह था। अबीहा भी यूं ही ज़िंदगी गुजारेगी, सारी ज़िंदगी हवेली वालों की खिदमत में गुजार देगी। इसी ख्याल के तहत वो तो कदम बढ़ाता अपने बेड के पास दीवार पर लगी तस्वीर के पास आया, जहाँ दिलावर शाह और सलमान शाह सफ़ेद काटन के सूट पहने, कांधों पर अजरक रखे बड़ी अदा से खड़े थे। दिलावर शाह की तस्वीर पे हाथ रखे वो उसे शिकवा हुआ था। यार, तूने बहुत जुल्म किया हम सब पर, इससे भी ज़्यादा उस मासूम पर। वो कैसे बर्दाश्त करेगी ये सब? तू जानता है अपने रस्म और रिवाज को, मगर नहीं, मैं ऐसा उसके साथ कभी नहीं होने दूंगा। वो ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारेगी। मेरा तुझसे और खुद से वादा है। मर चुका है दिल, मगर जिंदा हूँ मैं। वक्त पर लगा के उड़ रहा था, मगर सिर्फ दुनिया वालों के लिए। अबीहा के लिए तो आज भी वक्त उसी जगह था जब उसे दिलावर शाह की मौत का पता चला था। वो मौत सिर्फ दिलावर शाह की नहीं, वो मौत अबीहा शाह की भी थी। उसकी ज़िंदगी बस सांस चलने की हद तक महदूद थी। हवेली वाले इतने संगदिल थे कि उन्हें इस मासूम के साथ जुड़ा अपना सगा रिश्ता तक भूल गया। आज अबीहा की शरई इद्दत ख़त्म हो रही थी, मगर हवेली की इद्दत ताहयात उस पर लागू हो गई थी। इन चंद माह में अबीहा सिर्फ अपने कमरे की होकर रह गई। इन महीनों में वो जिस तकलीफ़ और करब से गुजरी थी, सिर्फ वो जानती थी या उसका रब। आज उसे उस कमरे से आज़ादी मिल रही थी। इन महीनों में वो किसी भी घर के मर्द के सामने नहीं गई थी। सलमान शाह के मुतालिक भी उसने सुना था। अबीहा ने अपने कमरे में जैसे ही भाई कदम निकाले थे, एकदम चलने पर वो एकदम रुकी। उसे किसी अनजानी खुशबू ने जकड़ लिया था। अबीहा के लिए आगे कदम बढ़ाना मुश्किल तरीन हो रहा था। सांस की रफ्तार में भी कमी हुई थी, जैसे कोई बहुत अपना करीब हो और ये उसे कोई दर्द से निजात दिलाने वाला इर्द गिर्द हो। गमों ने राग छेड़ा है, अजियत रक्स कर दिया है। सलमान शाह को आए 4 माह हो चुके थे। इन 4 माह में उसने अपने बिजनेस दुबई से कराची में मुंतकिल कर दिया था। आए दिन वो कराची के चक्कर लगाता रहता था। साथ हवेली का काम भी आबाद लाला दिलावर शाह के बड़े भाई के साथ देखता था, क्योंकि वो जानता था उन्हें इसकी ज़रूरत है। वो सफ़ेद शलवार सूट ज़ेबतन किए नफासत से बाल बनाए बिलाशुबा मुकम्मल मर्दाना और वजाहत का मालिक था, जिसकी आंखों से जहानें टपकती थी। वो 5 फुट 8 इंच कद का मालिक वो आसीनों को कोहनियों तक मोड़े अपने कमरे से निकल रहा था। उसके जहन में सिर्फ अबीहा की ज़िंदगी की दास्तान चल रही थी। वो बेचैनी से अबीहा की इद्दत के ख़त्म होने का इंतज़ार में था। जैसे ही बरामदे के पास आया, वो एकदम ठिठका। सामने खड़े वजूद को देखकर, जो सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने, जो कि शायद अब वो लिबास उसकी ज़िंदगी का ख़ास हिस्सा था, सर पे अच्छी तरह चादर ओढ़े जर्द चेहरा लिए खड़ी थी। सलमान ने उसे देखकर सोचा, कभी ये चेहरा मुकम्मल लाली लिए होता था। आज इसने अबीहा को 2 साल और चंद माह बाद देखा था। दिल में कहीं कुछ चुभा था, दिल में ज़ोर का घूंसा पड़ा था। फिर वो अपने कदम आहिस्ता आहिस्ता उठाता
अबिहा के बिल्कुल सामने पहुंचा, जो अपने ही ख्यालों में गुम थी। नज़र उठाने पर हैरान रह गई। बेख्तियार नज़रें दोनों की मिली, पर अबिहा बर वक्त अपनी नज़रों को संभाल गई। सलमान शाह भी उसके ऐसे करने पर खुद को काबू पाने लगा। अबिहा के मुंह से निकला था, सलमान भाई आप? सलमान शाह ने उसके मुंह की तरफ देखकर पूछा, कैसी हो अबिहा? ये अल्फाज अबिहा को लगा उसे हथौड़े की तरह लगे हों, जिसे कील पर रखकर ठोका जाता है। सलमान शाह के सरापा जवाब था। अबिहा की झील सी आंखों में नमी उतर आई थी। वो जितना इन खुशमामिर हो चुकी थी, अब तो आंखों के मुसाफिर भी बाहर आने से इनकारी थे। एकदम अबिहा ने सलमान शाह को लाजवाब कर दिया। सलमान भाई, एक बेवा भला कैसी हो सकती है? ये अल्फाज सलमान शाह की अजियत से भरपूर थे। वो अपना जवाब सुनाकर हवेली के बरामदे से निकलकर बावर्ची खाने की तरफ चल दी, जहाँ उसकी ज़ैनब शाह सास उसके इंतज़ार में थी। क्या ज़िंदगी इससे ज़्यादा भी किसी के लिए तकलीफ हो सकती है? वो बस सोच कर रह गया। क्या वो निजात दिला पाएगा इस करब भरी ज़िंदगी से? क्या वो छोटी सी अनछुई कली ज़िंदगी की खुशियों की तरफ फिर लौट सकेगी? ये काम अब सिर्फ सलमान शाह का था, और वो अपने हर काम को मुकम्मल करने वाला था। मिट्टी को आ गया है रूहों को फांस लेना, सबके गले पड़ा है दिन रात सांस लेना। दादा सईद पीर बख्श शाह का शुमार अपने गांव के जालिम वडेरों में होता था, जिनके लिए उनके रस्म व रिवाज से ज़्यादा कुछ अजीज़ ना हो। वो अपने रस्म व रिवाज तोड़ने वालों के गले भी काट सकते थे और उनके लिए गले कटवा भी सकते थे। पूरे गांव में उनकी दहशत थी। शायद यही वजह थी लोग उनकी इज्जत करते थे, महज मुंह पर। पीठ पीछे जैसे हर मजबूर तबका अपने हुक्मरानों के बारे में कहते हैं, वही कहा जाता था। हवेली में औरतों के कानून कुछ और थे। दादी साई, जिन्हें बीबी साई कहा जाता था, भी उनके साथ हर जुल्म में पेश रहती थी। जहाँ गांव की जिस लड़की को चाहा नौकरानी बनाकर ले आई। उनके 4 बच्चे थे, 2 साहबजादे और 2 साहबजादियाँ। बड़ा बेटा हकनवाज शाह, जबकि छोटा बेटा रबनवाज शाह। हकनवाज शाह अपने बाप जैसा जालिम और जाबिर था, जबकि रबनवाज शाह बिल्कुल बाप और भाइयों से मुख्तलिफ रहमदिल गमगसार था। मगर दादा साईं के लिए उनके बेटे ज़्यादा अजीज़ थे। उनका कहना था, बेटियों को हम सिर्फ पालते हैं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। हमारी नस्ल, हमारा गुरूर सिर्फ हमारे बेटे होते हैं। मगर ऐसे अकल के अंधे लोग क्या जाने, बेटियां ही तो माँ बाप का असल गुरूर होती हैं। वक्त गुजरा तो बेटियों को कोई तालीम नहीं दिलवाई गई कि ये पढ़ लिख कर क्या करेंगी, जबकि दोनों बड़े बेटों को आला तालीम दिलवाई गई थी। फिर बच्चों की शादियाँ कर दी गई। अपनी दोनों बेटियां रुकैया और शबाना को साथ वाले गाँव में एक ही घर में पीर बख्श शाह ने अपनी बीवी के भांजों के साथ ब्याह दिया था, जबकि दोनों बेटों को भी ब्याह दिया था अपनी चचाजाद भाई की बेटियों ज़ैनब से, हक नवाज शाह को और फातिमा को रब नवाज से ब्याह दिया था। अपने बच्चों के फर्ज से सब कुदोश होकर बीबी साईं भी इस दुनिया फानी से कूच कर गई। पीर बख्श शाह की छोटी बेटी शबाना महज शादी के 6 माह बाद बेवा हो गई। शबाना का शौहर हिदायत शाह एक हादसे में अपनी जान गंवा बैठा, और इस तरह हवेली वालों के रस्म व रिवाज के मुताबिक शबाना शाह ख़ानदान की रवायत के मुताबिक सफ़ेद जोड़े में कैद कर दी गई और अपनी सारी ज़िंदगी सफ़ेद जोड़े से इश्क में वक्फ कर दी। इस तमाम अरसे में हवेली वाले अपनी दूसरी बेटी से मिलने तो जाते, तो उससे भी मिल लेते थे, जबकि रुकैया की ज़िंदगी काफ़ी पुरसुकून गुजर रही थी। उसको अल्लाह ने 2 बेटों अरहम और अरकम और एक बेटी अबीहा से नवाजा था। रुकैया के शौहर शाहजैन की सोच दूसरे वडेरों से बरअक्स थी। शाहजैन ने हमेशा अपनी बेटी अबीहा को अपनी दोनों बेटों पर फौकियत दी थी। हवेली वालों के खिलाफ जाकर अपनी बेटी को BA तक तालीम दिलवाई। अबीहा बहुत नाजों से भली थी। अबीहा के भाई भी इस पर जान छिड़कते थे। हक नवाज शाह को अल्लाह ने 2 बेटों से नवाजा, आबाद शाह और दिलावर शाह, जो कि रब नवाज शाह का सिर्फ एक ही बेटा था, सलमान शाह, क्योंकि बेटे की पैदाइश के दौरान शबाना अपने खालिक के हकीके से जा मिली। दिलावर और सलमान शाह के दरमियान महज 6 माह का फ़र्क था, इसलिए बीबी साई ने सलमान शाह को भी रुकैया की गोद में दे दिया। मगर रुकैया शाह ने भी सलमान शाह को अपने बेटे की तरह बहुत लाडों से पाला, अपने बेटे दिलावर से भी बढ़कर चाहा था। सलमान शाह बड़ा हो रहा था। पीर बख्श शाही ने अपने बेटे रब नवाज पर शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया, मगर रब नवाज के दिल में शबाना की मोहब्बत इस कदर रच बस चुकी थी कि वह इनकार करते चले गए। दूसरी तरफ शबाना शाह खामोशी से इस दुनिया में सफ़ेद रंग में ही दुनिया से किनारा कर गई। वक्त गुजरा तो हवेली के लाडलों ने जवानी के दहलीज पर कदम रखा। दादा साईं की जान अपने छोटे दोनों पोतों में बसती थी। दिलावर ने और सलमान दोनों ने MBA किया था। दूसरी तरफ आबाद लाला सिर्फ ग्रेजुएशन कर पाए थे, क्योंकि उनका रुझान सिर्फ अपनी ज़मीनों की तरफ था। अगरचे सलमान और दिलावर ने MBA के बावजूद भी अपनी बिजनेस संभालना था। 2 साल कबल दिलावर और सलमान शाह की तालीम मुकम्मल होते ही आबाद शाह की शादी का शोर उठा था। आबाद शाह की शादी उसकी खालाजाद आयशा के साथ तय पाई थी, और साथ ही अबीहा की शादी दिलावर शाह से निस्बत दे कर दी गई थी।
जबकि दादा साईं ने सलमान शाह को अपनी पसंद बताने का कहा। हवेली में आज पहली बार किसी से ये कहा गया था और वो सलमान शाह था, क्योंकि दादा साईं की जान बसती थी सलमान शाह में। सलमान शाह के लिए हवेली की एक रस्म बदली गई थी, तो क्या आगे वो खुद कोई रस्म बदलेगा? ये खबर तमाम हवेली वालों के लिए खुशी की खबर थी, जबकि एक ऐसा शख्स था जिसके लिए खबर तलवार से के जख्म से ज़्यादा तेज लगी थी। उसे अपने ऊपर दुनिया हंसती हुई लगी थी। अबीहा और दिलावर की शादी की मंगनी 15 दिन के बाद लाला की शादी के साथ तय पाई, और ये चंद दिन सलमान शाह के लिए सूली पर लटकने वाले थे। अपनी मोहब्बत को किसी और के मग बनते देखना उसके लिए खुद को आग की नज़र करने के मुतरादिफ था। दिलावर शाह की जगह कोई और होता तो सलमान शाह कभी भी अपनी मोहब्बत को खुद से दूर न जाने देता। वो अपनी मोहब्बत को ज़बरदस्ती भी हासिल कर लेता, क्योंकि वो ऐसा शख्स था जिसके लिए कोई काम नामुमकिन नहीं था। वो बहुत ज़िद्दी, अपनी बात मनवाने वाला मर्द था। उस पर कोई भी लड़की फ़िदा हो सकती थी। वो कभी भी किसी चीज़ का पाबंद नहीं रहा। उसकी अपनी यूनिवर्सिटी में बेशुमार लड़कियों से दोस्तियाँ रह चुकी थी, जो कि दरअसल दोस्ती से कुछ बढ़कर होती थी। मगर उसकी मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ अबीहा शाह थी। अबीहा शाह से उसने अपने लड़कपन से मोहब्बत की थी। वो जानता था अबीहा उसी की है, जब चाहे दादा साईं से कह सकता है। वो उसकी बात नहीं टालेंगे। मगर हाय रे किस्मत, वो कहाँ हमारी चलने देती है। इस बार मुकाबिल वो शख्स था जिससे उसे बेलौस मोहब्बत थी। दिलावर शाह बनिस्बत सलमान के बहुत अलग शख्सियत का मालिक था। इंतहाई कमगो, हर किसी की बात मानने वाला, लड़कियों से 4 कदम के फासले रखकर चलने वाला, शिकार का दिलदार। शिकार करना उसकी हॉबी के साथ साथ उसकी कमज़ोरी भी थी। उसे शिकार करने का जुनून था। शिकार पर जाने के लिए हर वक्त तैयार रहता था, चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे वो खुद कितना ही बीमार ना हो। जब से अबीहा और दिलावर की बात तय हुई थी, वो खुश था। दूसरी तरफ सलमान शाह को चुप लग गई थी। ये बात दिलावर महसूस कर चुका था। वो बरामदा बूर करते सलमान शाह के कमरे में पहुंचा। अलबत्ता उसने दरवाज़ा नॉक करने की ज़हमत नहीं की, क्योंकि उन दोनों के दरमियान कभी भी तकल्लुफ़ नहीं रहा था। दिलावर के आने पर सलमान शाह, जो अपने बेड पर आंखों पर हाथ रखे सीधा लेटा था, उसे देखकर एकदम सीधा हो बैठा। दिलावर उसके बेड की पायंती पर आकर बैठा। उसने सलमान की तरफ देखा और पूछने लगा, अब बता क्या बात है यार, तू तो काफ़ी दिनों से इतना खामोश क्यों है? उसकी बात सुनकर एकदम सलमान शाह का दिल धड़क उठा। यही सोच उसके लिए नाकाफ़ी थी, कहीं वो उसकी दिल की बात ना समझ लें। पर वो भी मजबूत असाब का मालिक था। अपने चेहरे के ज़ावियों को एकदम नॉर्मल कर गया। नहीं यार, ऐसा तो कुछ नहीं है, तुझे गलतफहमी हुई है। उसके जवाब पर दिलावर शाह ने उसको टोका दिया। अच्छा, कहीं वो यूनिवर्सिटी वाली आलिया तो नाराज़ नहीं होगी? उसकी बात पर सलमान और दिलावर का मुश्तरका कहका कमरे में गूंजा था। ज़िंदगी हमारे साथ बड़े निराले खेल खेलती है। इंसान जिस चीज़ को अपना समझकर भूल चुका होता है, वो किसी और की झोली में जा गिरती है। उस पर ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब मुकाबिल आपका अपना हो। फिर ऐसा लगता है जैसे आपको लकड़ी समझकर आरी से काटा जा रहा हो। यही कुछ हुआ था सलमान शाह के साथ। वो काफ़ी देर बैठे बातें करते रहे थे। फिर एकदम सलमान शाह की बात पर खामोशी छा गई। दिलावर शाह ने इंतहाई कर्बनाक नज़रों से सलमान शाह को देखा। ज़िंदगी आगे क्या करने वाली थी कौन जाने। तुमने देखा है महज मुझे खुश बाहर से, मेरे अंदर की चीखें तेरा दिल फाड़ सकती हैं। मैं ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए अमेरिका जा रहा हूँ, वहीं अपना बिजनेस सेटल करूँगा। दिलावर शाह ने सलमान की तरफ ही एकदम देखा। उस देखने में क्या कुछ नहीं था, बेबसी, तकलीफ, दर्द। क्या मतलब सल्लू, क्या मतलब है आखिर तुम्हारी इस बकवास का? क्या तू मुझे समझा सकता है? सलमान शाह ने अपनी गर्दन को हल्का सा खाम दिया। हाँ दिलावरे। वो अपनी नज़रों को दिलावर पर ज़्यादा देर मरकूज़ नहीं रख पाया था कि कहीं कमज़ोरी ना पड़ जाए। उसने दिलावर के कंधे पर अपना हाथ रखा था। बस यार, सोच रहा हूँ इतना पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा जब संभालना अपना ही खेत और ज़मीनें हैं। दिलावर ने उसकी बात सुनकर उसे ध्यान से देखा। ये तू कह रहा है जिसका ख्वाब था अपनी ज़मीनों का ख्याल रखने का हमेशा? सलमान ने उसकी बात के जवाब में खिड़की के उड़ते पर्दे पर नज़रें मरकूज़ रखकर उसकी बात का जवाब दिया। वो पहले की बात है दिलावर। वक्त के साथ इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है, सोच बदल जाती है, तमाम तरजीहात बदल जाती हैं। और ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम सबसे दूर जा रहा हूँ। तुम सब लोग हमेशा मेरे दिल में रहोगे और मैं आता रहूँगा। इस तमाम बातों के दरमियान दिलावर की खामोशी छाई हुई थी। और यहाँ तो सब है ना, आबाद लाला, बाबा साईं, ताई साईं। एक और बात, थोड़ा गोरी मैमों के साथ इश्क माशूकी का खेल खेलूँगा, कोई टाइम पास। आखिरी बात को उसने मजाक का रंग दिया। जो बात सुनकर दिलावर शाह का कहका बुलंद हुआ था। ये ना हो सलमान शाह वाकई किसी गोरी मैम के मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए। दिलावर शाह ने ठोका दिया। उसकी बात मुकम्मल होने पर से पहले ही सलमान शाह के मुंह से निकला था, नामुमकिन। अच्छा, तो असल बात ये है सल्लू कि सलमान शाह का अब पाकिस्तानी लड़कियों से दिल भर चुका है और वो अमेरिका की लड़कियों को फ़िदा करने जा रहा है। अपनी बहुत सी झूठी सच्ची बातों से उसने दिलावर शाह को कन्विंस तो कर लिया था, मगर एक शख्सियत को कन्विंस करना बहुत मुश्किल था, और वो थे दादा साईं।
मगर वो सब कुछ कर सकता था सिवाय अबिहा को हासिल करने के। वो इसीलिए सब कुछ छोड़कर जा रहा था। वो अपनी मोहब्बत को अपने सामने किसी और के लिए सजता संवरता नहीं देख सकता था। दिलावर शाह ने एक वादा किया था अपने यार से कि वो उसकी मंगनी और आबाद लाला की शादी तक रुकेगा। इस बात पर वो चाहकर भी इनकार नहीं कर पाया था। वो सीधा मर्दान खाने की तरफ बढ़ा था, जहाँ सलमान शाह के बाबा साईं, दादा साईं और ताया साईं कुछ मर्दों के साथ बैठे थे। वो अपना फैसला सुनाने जा रहा था, इजाज़त लेने का। वो कभी भी पाबंद नहीं रहा था, ये उसे दादा साईं की तरफ से छूट मिली थी। उसके बाबा साईं का भी यही कहना था, सलमान शाह तुम्हें तुम्हारे दादा साईं के बेजा लाड प्यार ने हठधर्म और बदतमीज़ बना दिया है। वो अपने लिए दादा साईं के बराबर में जगह देखते वहीं ब्रजपान हो गया, जहाँ सामने तख्त पर कुछ मर्द और बराबर वाले तख्त पर उसके बाबा साईं और ताया साईं विराजमान थे। वो लोग आबाद की शादी और दिलावर शाह की मंगनी की मुतल्लिक ही बातचीत कर रहे थे। अबिहा की मंगनी की बात सुनना उसके लिए बिजली की नंगी तारों पर हाथ रखने के मुतरादिफ था। वो अपने आप को सब्र पहुँचाने तक वो कामयाब हुआ। फिर सब उठने लगे तो वो और दादा साईं, बाबा साईं, ताया साईं मर्दान खाने में रह गए। फिर सलमान शाह दादा साईं से मुखातिब हुआ। दादा साईं, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। वो बगैर कि कोई ढकी छुपी बात किए सीधा मुद्दे पर आया था। उसकी बात सुनकर दादा साईं को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, जबकि सलमान शाह के बाबा साईं अपने बेटे को बड़ी गौरतलब नज़रों से देख रहे थे, जैसे अपने बेटे के दर्द का अंदाज़ा लगाना चाह रहे हों। आखिर को वो एक बाप थे, अपने बेटे की बात के पीछे का मफहूम समझना चाह रहे थे। दादा साईं ने सलमान शाह को मुखातिब किया, जी बेटा साईं, कितने दिन के लिए जाना चाहते हो और कब तक? तुम्हें अभी मालूम है आजकल शादी का माहौल है। दादा साईं समझ रहे थे वो हमेशा की तरह इस बार भी घूमने के घर से जाना चाहता था, पर उनका अंदाज़ा गलत साबित होने वाला था। हमेशा के लिए, ये अल्फाज सलमान शाह के मुंह से निकले थे, पर सुनने वालों के लिए तेज़ाब के जले जैसे थे। दादा साईं समेत बाबा और ताया साईं भी उसकी बात सुनकर फुक रह गए। उनके चेहरों पर कई रंग आ जा रहे थे। वो सब जानते थे सलमान शाह जितना अपने दादा साईं का लाडला है, वो कभी भी उसे खुद से दूर नहीं कर सकते थे, कभी भी। क्या बकवास कर रहे हो सलमान शाह, तुमने ये बात हमारे सामने की भी कैसे? दादा साईं ने सलमान शाह की आंखों में आंखें डालकर की। दादा साईं, मैं बस जाना चाहता हूँ, मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, अपना खुद का नाम बनाना चाहता हूँ। सलमान शाह, तो क्या अब तुम्हारा कोई नाम नहीं? तुम पीर बख्श शाह के पोते हो, कोई आम इंसान नहीं। उन्होंने दो टोक करके उसे मना कर दिया। इन तमाम बातों के दरमियान उसके बाबा या ताया में किसी ने कुछ नहीं कहा था, क्योंकि वो जानते थे ये दादा पोता बात करते तो किसी तीसरे की बात की कोई अहमियत ना होती थी। वो अपनी बात सुनाकर जा चुका था। दादा साईं ने साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया था। तो क्या सलमान शाह इतनी आसानी से हार मारने वालों में से था? मैंने दिल के दरवाजे पर लिखा, अंदर आना मना है। इश्क मुस्कुराता हुआ बोला, माफ़ करना, मैं अंधा हूँ। हवेली में शादी की तैयारियां अरूज पर थी। शादी में महज एक हफ्ता रह गया था। इस दौरान सलमान शाह घर में नहीं मिलता था। उसने हवेली में खाना पीना तो कर रखा था। वो दिलावर से भी दूर होता जा रहा था, बस अपने दोस्तों के पास पाया जाता, या फिर रेड लाइट एरिया में, जहाँ उसकी रातों का क़याम भी होता था। वो अपने दिल की लगी आग को बुझाने वहाँ जाता, पर उसके दिल को करार फिर भी ना आता। ये सब कुछ हवेली के किसी भी फर्ज से छुपा नहीं था। पीर बख्श शाह अब सही मानों में उसके लिए परेशान हो गए थे, बल्कि हर फर्द उसके लिए परेशान था। ताई साईं भी, आखिर उन्होंने उसे अपनी औलाद की तरह पाला था। उन्होंने भी हर जतन करने की कोशिश की थी सलमान शाह अपने जाने का फैसला तुर्क कर दे। वो उसे हर तरह समझाने की कोशिश कर रही थी, देखो मेरे बच्चे, हम ऐसा करते हैं, तुम्हारी भी शादी बाद के साथ ही कर देते हैं। मैं अपने शहजादे के लिए वो लड़की लाऊंगी जिस पर वो हाथ रखेगा। मगर वो नहीं जानती थी उसकी मोहब्बत तो वैसे भी अपने बेटे की झोली में डाल चुकी थी। सलमान शाह उनकी बात बड़े गौर से सुन रहा था। आज वो 5 दिन बाद घर आया था। नहीं ताई साईं, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे बस जाना है यहाँ से, मैं आता जाता रहूँगा। ताई साईं उसकी बात के जवाब में बस इतना कह पाई थी, सलमान शाह, मैं तुम्हारी अपनी माँ नहीं हूँ ना, इसीलिए तुम्हें मेरी मोहब्बत नहीं दिखती। उनकी बात पर सलमान के दिल में कांटा पेवस्त हुआ था। वो फ़ौरन ताई साईं के गले लगा। बाखुदा ताई साईं, मैंने आपको हमेशा अपनी अम्मा जाना है। मैं इस बार रुका तो सब खत्म हो जाएगा। उसकी बात को समझ नहीं पाई थी, उठकर वहाँ से चली गई। वो तन्हा रह गया था, और अब तन्हाई तो उसकी साथी ही थी। कुछ तो अपने ही मुकद्दर में अंधेरा था, कुछ तेरी याद में दिया बुझा के रोना अच्छा लगा। हर तरफ हवेली में गहमा गहमी थी। आज आबाद लाला की रस्में ही ना थी, जबकि आज सलमान शाह भी दिलावर शाह के कहने पर घर में मौजूद था। सलमान शाह से यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अपने कमरे में ही बैठा हुआ था। वो गंदा मशरूब पी रहा था। आज से पहले उसने वो मशरूब घर में कभी नहीं पिया था, मगर शायद आज दिल का दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था, इसलिए ये तकलीफ़ बहुत थी कि उसकी मोहब्बत किसी और के नाम होने जा रही है। वो उसकी नज़रों के सामने रहकर किसी और के नाम हो जाएगी। उसे यह नाकाबिले का बर्दाश्त मालूम हो रहा था।
वो भी एक गिलास भरकर अपने अंदर एक ही सांस में उड़ेल चुका था। दूसरा निकालने जा रहा था कि उसके रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। वो जल्दी से इस गलीस मशरूब को अपनी अलमारी में छुपा चुका था और रूम का लॉक खोला। सामने ही हैरान था। देखकर वो हैरान हुआ। दादा साईं आप? वो हैरान हुआ था। वो दादा साईं को अंदर लाया और फिर रूम फिर से लॉक कर लिया। दादा साईं के नाक के नथुनों से किसी गंदे मशरूब की बदबू टकराई। वो एक सेकंड में इस बदबू को पहचान चुके थे। आखिर को उन पर जवानी गुजर चुकी थी। वो ये सब काम कर चुके थे। जवानी का नशा बड़ा बुरा होता है। तब होश में नहीं रहने देता कि इंसान क्या कर रहा है। लेकिन जब होश आता है तो वक्त हाथ से निकल चुका होता है। वो फौरन मुद्दे पे आए। सुलेमान शाह, ये क्या हालत बना रखा है तुमने अपना? उन्होंने उसके गिरेबान के खुले बटनों की तरफ इशारा किया था। वो काली शलवार सूट में मलबूस था। उसका चेहरा बहुत पसमर्दा हो रहा था। उनसे अपने लाडले पोते का ये रूप नहीं देखा जा रहा था। सुलेमान शाह ने जल्दी से अपना हुलिया दुरुस्त किया। सुलेमान शाह, ये रही तुम्हारी अमेरिका की टिकट। अब की शादी की रात की फ़्लाइट है तुम्हारी, दादा साईं ने उससे कहा। सुलेमान शाह के चेहरे पर एकदम खुशी की लहर उठी थी। वह बहुत खुश हुआ था, कुछ परेशान भी, अपने चाहने वालों से दूर जाने पर। मगर वो अपना फैसला कर चुका था। जब इंसान अपने फैसले करने का खुद आदी हो जाए तो उसका कोई हक नहीं बनता वो अफसरदा हो। दादा साईं को वालाहाना तरीके से गले लगाया था। दादा साईं, मैं जानता था आप मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। दादा साईं उसकी बात पर हैरान नहीं हुए थे, क्योंकि वो उनकी कमज़ोरी को जानता था। वो हमेशा हार मान जाते थे उसके सामने। वो वाहिद शख्स था जिसके सामने वो अपने घुटने टेक देते थे। सुलेमान शाह, मैं जब बुलाऊंगा तुम सब काम छोड़कर वापस आ जाओगे। उन्होंने सुलेमान शाह से वादे लिए थे, मगर वो इस वक्त मुकम्मल होश में ना था। हर बात में हाँ करता रहा। मगर कौन जाने हवेली के लोग अब उसका चेहरा भी देख पाएंगे। वो कभी शायद ना लौटने के लिए जा रहा था, मगर कुदरत के फैसलों के आगे किसकी चली है। कभी अब भी होगा वही जो रब चाहेगा। तेरे बाद कौन रखेगा हमें? हम खुद को जी भर के बर्बाद करेंगे। पीर बख्श की बड़ी बेटी का तमाम ख़ानदान आया हुआ था हवेली में। साथ अबीहा शाह भी आबाद लाला की मेहंदी के रस्म के लिए आई हुई थी। उसने अपने पापा से रिक्वेस्ट की थी, नाना सही से, तब उसे मेहंदी की रस्म में आने की इजाज़त मिली थी। वो मेहंदी की निस्बत से खूबसूरत फ्रॉक में मलबूस थी, जिसमें बेशुमार रंगों का काम था। हाथों में फूलों के गजरे और मेकअप के नाम पर लिपस्टिक लगाई हुई थी। वो ज़्यादा मेकअप नहीं करती थी, यूँ भी उसे मेकअप की ज़रूरत नहीं होती थी। वो इस फ्रॉक में कोई अप्सरा लग रही थी। सब उसकी तारीफ़ कर चुके थे। वो अब किचन में मामी साईं से मिलने जा रही थी, जो कि मुलाज़मों को काम समझा रही थी। उसकी हमेशा से अपनी मामी से बहुत बनती थी। बनती तो उसकी सबसे थी, सिवाय सुलेमान शाह के। उसने आज तक कभी ऐसे ढंग से बात नहीं की थी। वो हमेशा से सुलेमान शाह को मगरूर मानती थी कि वो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, पर फिर भी वो उसकी शख्सियत से बहुत मुतासिर थे कि कहीं दिल के एक कोने में उसके लिए पसंदीदगी बराजमान थी। मगर जब से उसकी शादी दिलावर शाह से तय हुई थी, वो अपने इन कमज़ोर एहसासात को लगाम डाल चुकी थी। वो एक फर्माबरदार बेटी थी, माँ बाप का कहाँ मानने वाली। वो दिलावर शाह और सुलेमान शाह से 8 साल छोटी थी। उसने कभी नहीं सोचा था दिलावर शाह के बारे में। वो अब भी नहीं सोच पा रही थी उसके बारे में। वो अपनी ध्यान में किचन में जा रही थी जब किसी से उसका टकराव बुरी तरह हुआ। मुकाबले अगर उसे अपनी मजबूत हाथों का सहारा न देता तो वो ज़मीन बोस हो चुकी होती। रुखे जाना से जो पर्दा सिरका, एक काफिर ने कहा, अल्लाह अल्लाह। वो अदा साईं के जाने के बाद अपना रूम लॉक करके फिर से अपने पुराने शुगल में मसरूफ़ हो चुका था। बाहर से बहुत शोर ढोल गानों की आवाज़ें आ रही थी, जो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो एक 4 से 5 गिलास गंदे मशरूब के अपने अंदर उड़ेल चुका था, मगर दिल का दर्द किसी तौर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। जब घुटन मज़ीद बढ़ने लगी तो उस घुटन को कम करने के लिए वो छत पर जाने लगा। अभी अपने कमरे से बाहर ही निकला था जब सामने से आते हुए किसी वजूद से उसका ज़ोरदार तसादुम हुआ। अगर वो मुकाबिल को बर वक्त अपने मजबूत बाजों की गिरफ्त में ना लेता तो यकीनन अबीहा ज़मीन बोस हो चुकी होती। वो थी भी तो नाजुक सी लड़की, कैसे मजबूत चट्टान जैसे मर्द का टकराव बर्दाश्त कर सकती थी। अबीहा ने मजबूती से आंखें बंद कर ली, जबकि सुलेमान शाह उसकी बंद आंखों को तक रहा था। तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूँ, आसमान से आई है ये कह के टाल दूँ। तुम जब जब गिरने लगोगी मैं तुम्हें थामने के लिए तैयार रहूँगा। उसने अबीहा के कान में सरगोशी की। अबीहा ने झट से आंखें खोली। अपनी सी आंखों से सुलेमान शाह की सुर्ख होती आंखों को देखा। वो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी अपने आप को इसकी गिरफ्त से आज़ाद कराते। वहाँ से दौड़ लगा चुकी थी, जबकि सुलेमान शाह की नज़रों ने उसका दूर तक ताक़ुब किया, जब तक वो नज़रों से ओझल ना हो गई। वो उसकी आखिरी मुलाकात थी अबीहा से, या आखिरी दीदार। वो ये सोच कर रह गया, मगर कौन जाने वो गलत साबित होने वाला था। वो आखिरी दिन था जब उसने अमेरिका जाने का इसी वक्त फैसला लिया था। अब कुछ देखना उसके बस में नहीं रहा था। वो उसी रात हवेली के किसी भी फर्द को बताए बगैर कराची के लिए निकल चुका था। दिलावर शाह को एक टेक्स्ट में अपने अचानक जाने के फैसले के मुतालिक आगाह किया, फिर अपना मोबाइल बंद कर दिया ताकि कोई राब्ता ना हो सके।
कराची में अपने एक बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी के दोस्त के घर क़याम किया था और दूसरी रात 10 बजे की फ़्लाइट से अपने पाक सरज़मीन से अपने मोहब्बत करने वाले अपनों को सिर्फ़ एक मोहब्बत के लिए छोड़कर चला गया था। शायद सच कहा जाता है मोहब्बत बहुत खुदगर्ज़ होती है और उसका दर्द तो नाकाबिले बर्दाश्त। जो ये कहते हैं मोहब्बत के बिना मर जाएंगे, खैर मरता तो कोई नहीं, पर ज़िंदगी की तरजीहात असूल सब बदल जाता है। हम जब दुनिया से तंग आया करते हैं, अपने साथ एक शाम मनाया करते हैं। दूसरी तरफ हवेली में ये खबर फैली, सब बहुत हैरान और परेशान रह गए। अपने तो दिलावर ने हर अपने और सलमान के दोस्त से पता करवाया था, पर पता न चल सका। ताई साईं तो कुछ ज़्यादा ही परेशान थी। आबाद की शादी जो इंतहाई धूमधाम से होनी थी, वो वैसे नहीं हो पाई। दिलावर शाह की मंगनी की रस्म भी बस ताई साईं की अंगूठी पहनाने तक महदूद रह गई। सलमान शाह ने अमेरिका पहुँचते ही सबसे पहला फ़ोन दिलावर शाह को किया था। उसने अच्छी खासी सलमान शाह की क्लास ली थी, मगर वो भी सलमान शाह था कहाँ खातिर में लाता था किसी की बात को। सो बस एक कान से सुनकर दूसरे से निकालता चला गया। कुछ दिन बाद दादा साईं को उसने फ़ोन किया। वो जानता था वो खफा होंगे, पर वो भी उन्हें मनाना जानता था और मना चुका था। वक्त गुजर रहा था। सलमान शाह को अमेरिका आए हुए 6 माह होने को आए थे। वो अपना बिजनेस वहीं सेट कर चुका था। काफ़ी हद तक हवेली में रोज़ बात होती थी। सब बहुत दबाव डालते, मिलने आ जाओ। वो कहाँ सुनने वालों में से था। टालता रहता, आ जाऊँगा कभी। नए बिजनेस का बहाना बनाता, कभी कुछ तो कभी कुछ। अमेरिका में उसके अपने ही बस काम होते थे। उसने अपने आप को काफ़ी मसरूफ़ कर लिया था। सुबह वो ऑफिस जाता और रात को 2 से 4 घंटे क्लब में गुजारता। वो खूबरू जाज़ब नज़र तो वैसे ही बहुत था। वहाँ क्लब में उसकी काफ़ी लड़कियों से दोस्ती हो गई, जो वहाँ के आज़ाद माहौल के लिहाज से दोस्ती से कुछ ज़्यादा ही थी। दिल की लगी को वो अपने तौर मिटाने और बुलाने की कोशिश करने लगा, पर हर बार वो नाकाम ही रहा। वो परी फिक्र, वो पुरनूर चेहरा उसे लाखों हसीनाओं में भी भूल नहीं पाता था। फिर इसी ख्याल के नज़र वो अपनी पूरी रातें ऐसी लड़कियों के साथ गुजार देता। शायद उसकी हिदायत का वक्त नहीं आया था। सच है, हिदायत भी उन्हें मिलती है जो हिदायत चाहते हैं। 1 साल मुकम्मल हुआ तो उस हवेली से खुशखबरी मिली, आबाद लाला के बाप बनने की और उसके चाचा बनने की। आबाद शाह को अल्लाह ने अपनी नेमत से नवाजा था। वो बहुत खुश हुआ था। इस तमाम अरसे में उसका पहली दफ़ा दिल चाहा कि घर जाने को, मगर वो खुद पर काबू पा गया। दिलावर शाह से उसकी रोज़ाना ढेरों बातें होती थी, जो ज़्यादा दिलावर शाह की तरफ से ही होती थी, जिसमें वह अबीहा के मुतालिक उसे अपनी पसंद का बताता, और ये सब उसके लिए इंतहाई तकलीफ़देह चीज़ थी। सलमान शाह के लिए वो कुछ ना कह पाता। वो उससे पूछता था कि आखिर कैसे वो अबीहा से बात करे, क्योंकि जब से उनकी मंगनी हुई थी वो कभी भी दोबारा हवेली नहीं आई थी। यही उनके ख़ानदानों का रिवाज था कि मंगनी के बाद होने वाले ससुराल नहीं जाते और ना ही बात कर पाते थे मंगेतर से। पर वो नहीं जानता था ये बात सलमान शाह को कितना सुकून देती थी। वो इस एक चीज़ को लेकर ही तो पुरसुकून रहता था, पर आखिर कब तक ये मुमकिन था। आखिर वो नाम तो दिलावर शाह के ही थी। आज नहीं सही, कल ही सही। आपसे कैसे निभेगी, हम तो जैसे हैं वैसे नज़र आते हैं। कैसे वक्त गुजरा किसी को महसूस ही ना हुआ। 2 साल होने को आए थे, पर कोई सलमान शाह से पूछता, ये 2 साल उसके लिए 200 साल के बराबर थे। दिलावर शाह की शादी का शोर उठा वहाँ हवेली में, मगर अमेरिका में एक दिल को चुभन हुई थी। उसे बुलाया जा रहा था, वो बहाने कर रहा था। वो कैसे जा सकता था? उस लड़की को एक निस्बत में किसी और के साथ नहीं देख सकता था, तो अब कैसे देख सकता था जब उसका रूह और जिस्म का हकदार ही बदलने वाला था। दादा साईं और हवेली के तमाम लोग उसे बुला रहे थे। दिलावर शाह ने यहाँ तक कह दिया था, सल्लू अब तुम नहीं आ रहे ना, बस टाल रहे हो तो खुदारा मेरी मैयत पर ज़रूर आ जाना। और उसकी इस बात पर उसने अच्छा खासा दिलावर शाह को डांटा था। वक्त हालात जो भी हो रहे हों, पर वो दिलावर से बहुत मोहब्बत करता था। उसके लिए कभी गलत नहीं सोच सकता था। उस पर तो मोहब्बत तक कुर्बान कर गया था। दिलावर शाह के मुकाबले कोई और होता तो वो कभी भी अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार ना होता। यही तो तकदीर है जिसे आप चाह के भी ना पा सको। आखिर वो दिन भी आन पहुंचा जब अबीहा दिलावर शाह बनने जा रही थी। वो आज के दिन उसी गंदे शौक में मसरूफ़ था। अल्लाह को तो शायद वो याद करता। वो अल्लाह से शिकवा को ना रहता था कि अल्लाह ने उसकी पसंदीदा शय ही नहीं दी। हालांकि आज तक उसने खुद कभी अल्लाह का कोई काम नहीं माना था, मगर वो नहीं जानता था अल्लाह के हर काम में ही इसकी मसलिहत छुपी होती है। अल्लाह के तमाम फ़ैसलों को खुद ही समझ सकता है कि इंसान की सोच की रसाई वहाँ तक मुमकिन नहीं जहाँ अल्लाह पाक की है। वो खूबसूरत सा अनारी सुर्ख रंग लहंगा पहने, जिस पर खालिस तिल्ले का गोल्डन काम हुआ था। हाथों में सुर्ख और गोल्डन ही चूड़ियाँ पहने, हाथों पर बने खूबसूरत नक्शो निगार, ब्यूटिशियन के किए गए खूबसूरत मेकअप के साथ मुकम्मल दुल्हन आपे के रूप में वो दिलावर शाह की ख्वाबगाह में बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी।
आज ही तो वो दिलावर शाह के नाम हुई थी। मुसलसल 2 घंटे से उसके इंतज़ार में बैठी थी। बेड पर बैठे-बैठे उसकी कमर टूट रही थी, मगर वो अभी तक नहीं आया था। शाम के 6 बजने को थे, जबकि उसका निकाह दिन के 3 बजे और रुखसती 4 बजे हुई थी। अभी वो अपनी कमर सीधी करने के लिए लेटने ही वाली थी, एकदम शोर उठा। उसने बेसाख्ता अपने दिल पर हाथ रखा। बाहर से मुसलसल शोर की आवाज़ आ रही थी, जैसे कुछ हो गया हो बाहर। उसने सोचा शायद किसी का झगड़ा हुआ होगा, क्योंकि शादी ब्याह के मौके पर झगड़े इनके खानदान में होते ही रहते थे। मगर शोर बढ़ता जा रहा था। अब शोर की जगह रोने की आवाज़ें आने लगी। अभी अपनी जगह से उठी, दरवाज़ा खोला और दीवाना मार भागती हुई अपने लहंगे को संभालती भागी थी। किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर उसने जैसे बरामदे में कदम रखा। लोगों का झुरमुट देखकर दंग रह गई। कुछ औरतें रो रही थीं, बहुत बुरे तरीके से। वो सबको धकेलती हुई आगे बढ़ी। उसके ऐन सामने उसका चंद घंटे का शौहर दुनिया से बेगाना पड़ा, जिसके चेहरे पर बेशुमार जख्म थे। जगह जगह से खून रस रहा था। अबिहा शाह के गिर्द ज़मीन घूमी थी। आसमान गरजा था। वो होशे खर्द से बेगाना होकर ज़मीन बोस हुई थी। औरतों की मिली-जुली आवाज़ें आया जा रही थीं। मर्दान खाने के बाहर कुछ मर्द बता रहे थे, दिलावर से निकाह के फ़ौरन बाद शिकार के लिए निकले थे अपने यारों के साथ। सारे गाँव को मालूम था दिलावर शाह शिकार के लिए कुछ भी छोड़ सकता है। वो ये बात साबित कर चुका था। आज तो अपनी चंद घंटे की बीवी को भी छोड़ गया था वो। दिलावर शाह निकाह के फ़ौरन बाद शिकार के लिए अपने दोस्तों के साथ निकला था। शिकार करते हुए जंगल में जंगली जानवरों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें दिलावर शाह समेत उसका एक और दोस्त भी जान की बाजी हार चुका था। कुछ और दोस्त बुरी तरह जख्मी हुए थे। जिंदगी यूं भी सितम ढाएगी, कभी अबिहा ने सोचा ना था। ऐसे भी कभी वो आसरा होगी, वो नहीं जानती थी। शायद यही जिंदगी है, पल पल रंग बदलती हुई। कुछ तो अपने ही मुकद्दर में अंधेरा था, कुछ तेरी याद में दिया बुझाकर रोना अच्छा लगा। उसकी मेहंदी लगे हाथों की सुर्ख चूड़ियाँ बेदर्दी से तोड़ी जा रही थी। वो जिसके हाथों में ये मेहंदी कल ही रची थी, चूड़ियाँ आज ही पहनाई गई थी। वो सख्ते की कैफियत में बैठी कुछ औरतों की आवाज़ें उसके कान में पड़ रही थी। अरे देखो कितनी मनहूस लड़की है, आते ही बड़े दिलावर साईं को खा गई, हवेली वालों की खुशियाँ हड़प कर गई। अबिहा की हस्ती को तहवाला कर गया ये इल्ज़ाम। वो बेकसूर होते हुए भी मुजरिम बना दी गई थी। वो एकदम धड़े मार मार कर रोने लगी। अपनी ही किस्मत पर रोना तो उसका बनता था। नई नई मिली दुल्हन ने बेवकी की चादर जो ओढ़ ली थी। महज 22 साल की उम्र में उसके आगे की ज़िंदगी बेवकी में ही गुजरनी थी। मगर कौन जाने, हवेली के रस्म व रिवाज से ज़्यादा ताकतवर हर शय पर कुदरत रखने वाला वो सोनार अब क्या लगता है उसके नसीब में। कोई तो निजात दिलवाएगा उसे इस जुल्म जालिम रस्म व रिवाज से। वो जो कहते हैं साथ रहेंगे उम्र भर, यूं ही राह में तन्हा छोड़ गए। मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ। अबिहा की इद्दत ख़त्म हो चुकी थी तो ज़ैनशाह अपने दोनों बेटों के हमरा मर्दान खाने में बैठा पीर बख्श से मुखातिब हुए थे। सुलेमान शाह भी वहीं मर्दान खाने में मौजूद था। क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है ज़ैनशाह? क्या तुम नहीं जानते बेवा मरने के बाद अपने ही शौहर के घर से सीधा कब्रिस्तान जाती है? पीर बख्श को तो बहुत गुस्सा आया ज़ैनशाह की बात सुनकर। उन्होंने अपनी आंखों ज़ैनशाह को घूरा था, जबकि अरकम और अरहम भी अपने नाना की बात सुनकर हैरान हुए थे। सुलेमान शाह खामोश तमाशाई बना हुआ बैठा था, जैसे इस मर्दान खाने में मौजूद ही ना हो। पर चाचा साईं, वो पुराने ज़माने के रवाज थे, अब ज़माना बदल रहा है। मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, उसके आगे अभी पहाड़ जितनी ज़िंदगी है। मैं अपनी बेटी को सारी ज़िंदगी इस जहन्नुम में नहीं रख सकता। ज़ैनशाह ने दो पीर बख्श से कहा। बस ज़ैनशाह बस। पीर बख्श साईं ने हाथ के इशारे से ज़ैन को खामोश होने का हुक्म दिया। ज़ैनशाह, आज तुम्हारी बेटी है तो उसके लिए हम अपने रस्म रिवाज बदल दें, जबकि तुम जानते हो हमने खुद अपनी बेटी के लिए रस्म रिवाज नहीं बदले थे, तो तुम्हारी बेटी के लिए क्यों कर बदलें? और तुम्हारी बेटी तो वैसे भी बहुत मनहूस साबित हुई है हमारे घर आने के लिए। उनकी इस बात पर ज़ैनशाह समेत सुलेमान शाह ने भी अपने दादा साईं को बहुत दुखी नज़रों से देखा था। पीर बख्श शाह साईं के अल्फाज उन नफूस पर हथौड़े के मानद लगे थे। पीर बख्श शाह ये तक भूल गए कि अबिहा शाह उनकी सगी नवासी है। वो तीनों बाप बेटा उठकर जा चुके थे। अब मर्दान खाने में सिर्फ सलमान शाह और दादा साईं रह गए थे। सलमान शाह ने अपनी बात कहने के लिए मुँह खोलना ही चाहा, फिर कुछ सोचकर खामोश हो गया। मर्दान खाने से निकलता चला गया। वो अब एक ही नुक्ते पर सोच रहा था। वो जैसे ही बाहर निकला, सामने बरामदे में उसे ज़ैनशाह और उनके बेटे अबिहा शाह के साथ नजर आए। अबिहा की आंखें नमकीन पानियों से लबरेज थी, मगर जो वो अबिहा शाह की नज़रों में तकलीफ देख रहा था वो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो वहाँ से सीधा अपने कमरे में आया था। सुलेमान शाह बेचैनी से अपने कमरे में टहल रहा था। उसके जहन में दादा साईं की बातें गर्दिश कर रही थी। अब मुझे स्टैंड लेना पड़ेगा, अब मुझे कुछ करना होगा। अब मैं अबिहा को नहीं खो सकता। शायद मुझे किस्मत ने इसीलिए दूसरा मौका दिया है। वो मुसलसल इसी नुक्ते पर सोच रहा था। किस्मत कहाँ किसी को दूसरे मौके दिया करती है। वो बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिन्हें ज़िंदगी ऐसे मौके फराहम करती है। वो खुद को खुशकिस्मत ही तो तस्वर
कर रहा था। अब वो सही मौके की तलाश में था जब वो दादा सही से बात कर सके। वो अपनी आंखें मूंद गया, पर कोई परी पेकर चेहरा उसकी आंखों के सामने लहराया। नमकीन पानियों से तर चेहरा उसने झट से अपनी आंखें खोली थी। वो अब और इन झील सी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। वो हमेशा इन्हीं आंखों में डूबता था। तुझ पे उठी हैं खोई हुई साहिर आंखें, तुझको मालूम है कि ये उम्र गंवा दी हमने। अभी अपने कमरे में भागती हुई आई थी। अपने बाबा और नाना साई की बातें वो सुन चुकी थी। अपने कानों में नाना साई की बातें गूंज रही थी। अपना कमरा बंद करके वो दरवाजे के साथ रोते रोते नीचे बैठती चली गई थी। अपने नर्म नाजुक चेहरे को हाथों पर रखकर फूट फूट कर रो दी। अब तो मेरी किस्मत में रोना ही लिखा है। अबिहा के अंदर से आवाज़ आई, या अल्लाह, मुझसे ऐसा क्या गुनाह हो गया था? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अल्लाह पाक, मैं क्या करूँ? मुझे सब्र दे अल्लाह पाक, मैं क्या करूँ? मेरा इस सब में क्या कसूर? मुझे सब क्यों गलत कह रहे हैं? अल्लाह पाक मेरी मदद फरमाए, मुझ गुनहगार को माफ़ फरमा दें, मेरी ज़िंदगी मुझ पर आसान कर दें। वो अपने अल्लाह से मुखातिब थी। जब इंसान बिल्कुल अकेला हो जाता है, सब जब कोई रिश्ता पास ना हो, तो रब ही है जो इंसान ही तो अल्लाह से दूर होता है। अल्लाह तो हमेशा इंसान की शारक से भी ज़्यादा करीब रहता है। वो अपने लिए अल्लाह से आसानी मांग रही थी। अनकरीब उसकी ज़िंदगी में आसानी आने वाली थी, मगर फ़िलहाल उसका रब ही जानता था, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है और वो बेहतर जानता है इंसान के बारे में। अबिहा की ज़िंदगी भी आसान होने वाली थी, क्योंकि हर मुश्किल के साथ आसानी है। अबिहा अपने अल्लाह के साथ महवे गुफ्तगू थी। अचानक दरवाजे को कब से मुलाजिम की आवाज़ आई। अबिहा बीबी, आपको बीबी साईं बावर्ची खाने में बुला रही हैं। अच्छा, आती हूँ, अबिहा ने जवाब में कहा। वो अपनी सफ़ेद चादर दुरुस्त करती बैठी उठी कि अचानक नजर आईने पे पड़ी तो अपना सरापा देखने लगी, जो कुछ ही माह में बदल चुका था। उजड़ा वीरान चेहरा, कभी इस चेहरे पर लाली हुआ करती थी, बिखरे बाल, आंखों के गिर स्याह हल्के। वो अपना पसमर्दा चेहरा देखकर उसकी आंखों से एक मोती टूट कर गिरा, जो उसकी सफ़ेद चादर में जज़ब हो चुका था, जो उसे सारी ज़िंदगी के लिए तोहफे में दी गई थी। अभी मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है, हर बार सफ़ेद सूट मत लिया करो, फिर भी तुम नहीं सुनती है। इसी तरह अच्छा नहीं होता। अम्मा सही, आपको तो पता है ना, सफ़ेद रंग से तो मुझे इश्क है। मेरा बस चले तो सारी ज़िंदगी सफ़ेद सूट में बसर करूँ। कहीं दूर अम्मा की और अपनी कई बातें उसके कान में गूंजी थी। सच कहा जाता है कुछ वक्त कबूलियत क्या होता है, शायद इसीलिए उस वक्त फरिश्ते आमीन कह चुके थे। इसलिए कहा जाता है पहले तोलो फिर बोलो। अब इस सफ़ेद लिबास से बिहा को कोफ्त होती थी। अब उसका तितलियों की तरह रंग बिरंगी फूलों का चाहता था। इंसान बड़ा नाशुक्रा वाक़या हुआ है। जो चीज़ मैसर होती है उससे दूर होता चला जाता है, और जो मैसर ना हो उसके करीब होना चाहता है। वो अपने ख्यालात को झटकते अपने कैद खाने से बाहर निकली। अब उसकी मंजिल बावर्ची खाना था, जहाँ बीबी साईं इंतज़ार में थी। उसने बरामदे में कदम रखे थे, सलमान शाह से उसका टकराव हुआ। उसकी कई बातों के जवाब दिए वो जा चुकी थी। जी मामी साईं, आपने बुलाया मुझे? बीबी साईं जो भाभी साईं इबाद शाह की बीवी के साथ मिलकर मुलाजमों को कुछ हुक्म दे रही थी, उसकी आवाज़ पर मुड़ी। आओ अबीहा। मामी साईं ने अबीहा को अंदर बुलाया, उसके सर पर प्यार फेरा। उन्होंने उसे मुखातिब किया। उनके बिल्कुल पास खड़ी हो गई थी। दिल की धड़कन बढ़ी थी अचानक। दिमाग में नाना साई के अल्फाज गूंज रहे थे। अब ना जाने मामी साईं क्या हुक्म देंगी। उसकी सोच की सुई बस वहीं अटकी रह गई थी। अबीहा बेटा, तुम अच्छी तरह जान चुकी हो जो तुम्हारे साथ हुआ। सब लाख तुम्हें कसूरवार समझे, मैं जानती हूँ। ना इसमें तुम्हारी गलती थी, ना तुम्हारी मर्जी। बस हम सबका नसीब था। वो दुख भलाना मुमकिन नहीं है। कुदरत के लिखे को कोई नहीं टाल सकता, उसकी कमी भी कोई पूरी नहीं कर सकता। मामी साईं उससे बहुत अच्छे अंदाज में मुहावरे गुफ्तगू थी। उनकी आंखों से एकदम आंसू रवा हो गए। आखिर को वो भी एक माँ थी। औलाद का दुख माँ बाप को जड़ से अलग किए हुए दरख्त जैसा कर देता है। उन्होंने अपने आंसू अपने आंचल से साफ किए। अभी आज से बावर्ची खाने की तमाम काम तुम्हारे ज़िम्मे है, मामी साईं ने अबिहा से कहा। मतलब तुम देखोगे कि आज क्या खाना पकाना है। तुम तमाम मुलाजमों को देखोगी, ठीक है? उन्होंने अबिहा से तायद चाही। अबिहा ने सर को खम दिया। मामी साईं हुक्म सुनाकर जा चुकी थी। अबिहा के कठिन वक्त का आगाज़ हो चुका था। अबिहा पूरा दिन हवेली के तमाम काम देखती। रात 10-11 बजे के करीब उसे आराम का वक्त मैसर आता था। दिन अपनी आबोताब के साथ गुजर रहे थे। सच कहा जाता है वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, इसके लिए भी नहीं रुका था। बज़ाहिर सब कुछ अच्छा था। हवेली के मकीन भी अच्छे थे, मगर कौन जाने वही कब बदली। 10 माह गुजर चुके थे। वो सिर्फ हवेली तक महदूद थी। हवेली से कदम बाहर रखने की इजाज़त नहीं थी, हत्ता कि हवेली छत तक जाने की इजाज़त भी नहीं थी। हवेली के मर्दों से उसका सामना कभी नहीं हुआ, क्योंकि वो खाना भी कमरे में खाती। हवेली की पुरानी मुलाजमत, जिसका काम ज़्यादा ध्यान उस चीज़ पर रहता था कि कौन क्या कर रहा है और क्या करने वाला है। काफ़ी दफ़ा अबिहा उसे इसकी इस हरकत पर डांट चुकी थी, पर शायद अब वो उसकी फितरत बन चुकी थी।
आदत से जान छुड़ाना इतना मुश्किल नहीं जितना फितरत बदलना कठिन काम है किसी इंसान के लिए। इसी के दोस्त से अबिहा हवेली के मर्दों के बारे में मालूमात होती रहती थी कि कौन कब आ रहा है, कौन जा रहा है। इस चीज़ में अबिहा ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेती थी, फिर भी मुलाजमा सब बताना जैसे अपना फ़र्ज समझती थी। वो सब कुछ अपनी किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर चुकी थी। इन 10 माह में उसके वालिदैन 2 दफ़ा उससे मिलने आए थे। वो जिंदा दिल लड़की तनाई पसंद हो चुकी थी, शायद उसे कर दिया गया था। आज भी वो बस अपनी निगरानी में किचन का काम करवा रही थी कि अचानक उसे मुलाजमा ने बताया, अबिहा बीबी जी आज छोटे साईं सुलेमान शाह आ रहे हैं, तो उनके लिए कोई ख़ास खाना बनाने को कहा है बीबी साईं ने। सुलेमान शाह जो कि काफ़ी माह बाद हवेली आ रहा था, वो बस सुन रही थी कि उसका कोई रद्दमल नहीं था। वो सब कुछ देखकर खामोशी से किचन से बाहर निकल आई। मामी साईं के कमरे की तरफ रवाना हो चुकी थी। अबिहा किचन की सफाई देखने में मसरूफ़ थी, जो कि अभी मुलाजमा से करवाई थी। काफ़ी रात हो चुकी थी। अबिहा का जिस्म थकन से चूर था, क्योंकि आज मर्दान खाने में दावत का एहतमाम किया गया था। सुलेमान शाह की आमद की वजह से सारा काम अबिहा ने अपनी निगरानी में करवाया था। वह भी बस आराम करने की तलब से किचन से निकलने के लिए मुड़ी थी, अकब में किसी से टकराई। एकदम वो परेशान हो उठी, क्योंकि मुड़ कर देखने पर उसके मुंह से अटक अटक के एक नाम निकला था। पूरे 10 माह बाद वो उसके सामने था। सलमान भाई आप? वो मुतमईन सा स्ट्रीटपोक लड़की को देख रहा था। हाँ मैं हूँ, कोई भूत नहीं हूँ जो तुम इतना देखकर डर रही हो, सलमान ने माथे पर तेवरी चढ़ाकर कहा। उसकी चौड़ी पेशानी के बल नुमाया हुआ और साथ ही इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा। ग्लास उठाकर पानी की बोतल निकालकर ग्लास में पानी उडेला और मुँह के साथ एक ही सांस में पानी पी गया। उसे देख कर लग रहा था जैसे वो सदियों का प्यासा हो। ये कार्रवाई अबिहा बहुत हैरत से देख रही थी कि सलमान शाह जैसा शख्स आज खुद पानी पी रहा है, जब वो पानी पी चुका था किचन से फ़ौरन बाहर निकल गया। उसके जाते ही अबिहा ने अपना रुका हुआ सांस बहाल किया। फिर वो जल्दी से किचन से अबिहा भी निकली, मगर इसकी किस्मत बहुत बुरी थी। किसी की 2 आंखों ने ये मंजर देखकर कानों को हाथ लगाया था। वो बेचैनी से अपने कमरे में चक्कर काट रहा था। अपने इतने माह का सब्र आज उसे बेचैन कर रहा था, सिर्फ उसके दीदार की बदौलत। सलमान शाह काफ़ी माह बाद हवेली वापस आया था। इन गुजरे माह में वो हवेली के हर मकीन को तकरीबन फरामोश कर चुका था, सिर्फ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कामयाबी में लगा हुआ था। मगर एक नाजुक अंदाम लड़की का ख्याल वो चाह कर भी फरामोश नहीं कर पाता था। करता भी कैसे? उसका ख्याल तो होश की दुनिया में कदम रखने से उसके साथ रहा था। बेख्याली में भी उसका ख्याल साथ रहता था। जिस चीज़ से आपको मोहब्बत हो, उसका ख्याल आप चाह कर भी अपने दिल दिमाग से झटक नहीं पाते। ये मोहब्बत तो चीज़ ही ऐसी है। मगर वो तो मोहब्बत की पहली सीढ़ी चढ़ चुका था। अब तो पूर इश्क की छत पर विराजमान था। वो आज के जिस हाल में अबिहा को देख चुका था, वो बे हो गया। उसकी उजड़ी वीरान हालत, सुर्ख सफ़ेद रंगत पीली पड़ चुकी थी, गुलाबी गाल पीले पड़ चुके थे। इतने माँ वो अबिहा से इस हवेली से दूर रहा था, वो इतना बेचैन नहीं रहता। मगर आज उसका सब्र उसका इम्तिहान लेने उसके सामने जम चुका था। वो उसे देखकर तकलीफ में मुब्तला हो चुका था। बस यही उसके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था। वो जो चाहता था वो काम आराम और सुकून से किया जाए। इसकी हालत देखकर वो इसे 1 मिनट लगा था फैसला करने में। वो जानता था उसके बाद इसे बहुत बड़े तूफान से टकराना पड़ेगा, मगर उसे किसी की परवाह ना थी। परवाह थी तो सिर्फ और सिर्फ अबिहा शाह की, जिसे वो अपना देखकर छोड़ देगा। उसने अपने कमरे से कदम बाहर निकाला। सलमान शाह रात के वक्त को भी भूल चुका था। इस वक्त रात के 12 बज रहे थे। वो जैसे ही दादा जान के कमरे के बाहर पहुंचा, दरवाज़ा अंदर से लॉक था। वो देखकर बड़ी मुश्किल से वापस अपने कमरे में आया था। आते ही उसने अपने कमरे की एक एक चीज़ को तोड़ डाला। वो अपना गुस्सा बेजान चीज़ों पर निकाल रहा था। बस अब बेचैनी से सुबह का इंतज़ार करने लगा। देखना था कि सुबह का सूरज क्या किरणें बिखेरता है। सलमान शाह की ज़िंदगी में वो अपनी अलमारी की तरफ बढ़ा। वहाँ से अपना गलीस मशरूब निकाल चुका था। नूरी मुलाजमा जो कि किचन के पास से गुजरती हुई अपने क्वार्टर जा रही थी, किचन से आती हुई सलमान शाह की आवाज़ सुनकर जल्दी से बरामदे की पिलर की ओट में हुई और अपनी फितरत से मजबूर होकर तजस्सुस के मारे सलमान शाह की बातें सुनने की कोशिश करने लगी, पर वहाँ कोई आवाज़ नहीं पहुँच पा रही थी। कुछ मिनट के वक्फे से सलमान शाह किचन से निकला और अपने पीछे ही सेकंड के लम्हे में अबिहा किचन से निकली। वो ये मंजर देखकर उसने कानों को हाथ लगाए। अब जल्द से जल्द ये खबर बीबी साईं को सुनाना चाहती थी, पर बरामदे में लगी घड़ी में वक्त देखा, जो कि 11 से ऊपर का हिस्सा अबूर कर चुकी थी। ये खबर सुबह के लिए रखकर वो अपने क्वार्टर में चली गई। क्या बकवास कर रही है तू नूरी? मैं तेरे मुंह से ज़ुबान खींच लूँगी। नूरी जो अपनी फितरत से मजबूर होकर सुबह सुबह उठ के बीबी साईं के पास आई थी, वो अपने कमरे में कुरान पाक की तिलावत करके उठ रही थी। फिर नूरी की नई इजाज़त चाहिए, मगर जो बात उसने बताई बीबी साईं को आग की लपेट में ले गई। वो बात
मैं कसम खा के कहती हूँ बीबी साई, मैंने खुद अपनी गुनाहगार आंखों से देखा था रात को अबीहा बीबी जी को और छोटे साई को। कुछ बातें उसने अपनी तरफ से बनाई हुई थी। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। बीबी साई साथ ड्रामा के अंदाज में अपने कानों का हाथ लगाए। ऐसे लोगों को ना खुदा का खौफ होता है, ना ही मकाफात अमल का। मगर ऐसे लोग नहीं जानते अल्लाह की पकड़ जब होती है तो क्या क्या हो जाता है। वो तो हर चीज़ पर कादिर है। बीबी साई के लिए ये बात नाकाबिले यकीन थी। उन्होंने लान तान करके नूरी को कमरे से निकलने का कहा। साथ ही अगली दफ़ा ऐसी बात कहने पर सजा का भी कहा। वो जा चुकी थी, पर बीबी साई के दिल में शक का बीज बो चुकी थी। वो यकीन नहीं करना चाहती थी, पर शैतान हावी हो रहा था सोच पर। वो सोच में पड़ चुकी थी, क्योंकि वो जानती थी अबीहा कम उम्र और हसीन भी थी। हुस्न में एक फितना ही होता है। वो अपने ख्यालात को झटक कर अपने कमरे से बाहर निकल आई, मगर अबीहा के साथ आगे क्या होगा ये तो वक्त नहीं तय करना था। सलमान शाह ने मुंदी मुंदी आंखों से इर्द-गिर्द का जायजा लिया। सर भारी हो रहा था, क्योंकि रात उसने कुछ ज़्यादा ही मिकदार में वो जहर पिया था। न जाने कब उसकी आंख लगी थी। जहन पर जोर डाला तो रात का रद्देमल याद आया। वो फौरन उठा, घड़ी में वक्त देखा जो 12 बजा रही थी। वो एकदम हैरान हुआ कि इतना टाइम सोता रहा। उसने अपना लिहाफ उतार के बेड से उतरा, पाँव में स्लीपर्स पहने और वॉशरूम में गया। अब उसे जल्दी से तैयार होना था। दादा सही से बात करनी थी, मगर वो नहीं जानता था कि आगे कौन सा तूफान उसका मुंतज़िर होगा। यह हकीकत पर मुबनी बात, मगर मर्द जब भी किसी से मोहब्बत करता है, वाकई मोहब्बत करता है, तो वो किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करता। उसके फैसलों से, उसके अमल से क्या क्या तूफान उठ सकता है। क्योंकि मर्द इस मामले में खुद गर्ज वाक़या हुआ है। वो जल्दी अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहा था। हाथों में ब्रांडेड घड़ी बांधी और अपने ऊपर परफ्यूम स्प्रे करता अपना मुकम्मल जायजा लेता। वो बिलाशुबा एक खूबसूरत मर्द था। कमरे से निकल कर दादा साईं की तलाश में निकला। आज उसे किसी और चीज़ की तलब महसूस नहीं हुई थी। सलमान शाह के कदम मर्दान खाने की तरफ बढ़ रहे थे। वो आज हर हाल में दादा साईं के सामने बात करने का अटल फैसला कर चुका था। जिस बात का वो फैसला कर लेता, फिर उस पर हटता नहीं था। जैसे ही वो राहदारी अबूर करके बरामदे में पहुंचा, आज हवेली के हर फर्द बरामदे में मौजूद था। दादा साईं जो सोफे पर बड़े एहतमाम से बैठे थे, अपने बेटों से महव गुफ्तगू थे। वहाँ बाद लाला, उनकी बीवी ताई साईं उनके पीछे खड़ी। इस घर की औरतों को मर्दों के साथ बैठने की इजाज़त नहीं थी, कभी भी, चाहे वो मर्द उनका महरम ही क्यों ना हो। दादा साईं, मुझे आपसे बात करनी है। सलमान शाह ने उन सब के सामने जाकर दादा साईं से मुखातिब हुआ। वो अपनी बात कहने का आदी था। वो इजाज़त नहीं तलब करता था, वो सिर्फ आगाह करता था। आज भी उसका लहजा ऐसा ही था। बरामदे में बैठे हर शख्स ने बहुत गौर से सलमान शाह को देखा था। आज उसके रवैये में कुछ और था जो ताई साईं को खटका था। दादा साईं ने उठकर अपने लाडले पोते साथ बैठने का हुक्म जाहिर किया था। उनके करीब हुआ था, पर बैठा नहीं था। अभी दादा साईं बैठने का इरादा कर रहे थे जब सलमान शाह ने उन समेत हवेली के हर मकीन पर बम फोड़ा था, जिसकी तबाही बहुत दूर तक फैलनी थी। दादा साईं, मैं अबीहा से शादी करना। अभी इसका जुमला मुकम्मल ही नहीं हुआ था कि दादा साईं का हाथ पूरी कुव्वत से उठा। इसके अलावा बड़ी हवेली के बरामदे में बैठे हर नफीस का मुंह खुला रह गया। सलमान शाह की बात सुनकर सलमान शाह ने दादा साईं की तरफ नज़र उठाई। अपना जुमला मुकम्मल करने के लिए एक बार फिर दादा साईं का हाथ उठा था, मगर सलमान शाह था उनका लाडला पोता, ज़िद्दी हट्टरम, अपनी बात आखिर में मुकम्मल कर चुका था। दादा साईं ने गैज़ो गज़ब से अपने पोते को देखा। अपनी शहादत की उंगली उसकी तरफ करके उसे कहा था, सलमान शाह, ये तुम थे मेरे लाडले पोते। ऐसी बात अपने मुँह से निकालने वाले, तुम्हारी जो जगह अगर कोई और होता तो मैं उसकी खोपड़ी अपने हाथों से उड़ा देता। निकल जाओ मेरे सामने से, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, वरना मैं भूल जाऊंगा तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता है। सलमान शाह अपने दादा की बात सुनकर हैरान नहीं हुआ था। वो जानता था ऐसा ही होगा, क्योंकि वो जानता था अपने ख़ानदान का वो वाहिद शख्स था जिसने ऐसी बात अपने मुँह से निकालने का गुनाह किया था, वो भी एक बेवा से शादी का। जबकि वो जानता था उनके ख़ानदान में बेवा की शादी करना गुनाह तस्वर किया जाता था। बेशक वो बेवा निकाह के बाद हो या रुखसती के बाद, वो ये गज़ब कर गया था। दादा साईं, आपके कहने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। अबीहा से शादी तो मेरी हर हाल में होगी। सलमान शाह, दादा साईं चिल्लाए, मगर उसने अपनी बात जारी रखी। मुझे अगर खुद मरना पड़ा या किसी को मारना पड़ा उसके लिए, पर मेरी अबीहा से शादी होगी। अब की बार आबाद शाह सलमान शाह के पास आया, उसका गिरेबान पकड़ा था। सलमान शाह ने उसके हाथ झटके। नहीं आबाद लाला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सलमान शाह के गिरेबान पर आपने हाथ डाला है, और मैं आपको सिर्फ इसलिए छोड़ा हूँ क्योंकि आप मेरे भाई हो। अगली बार आपने ऐसा कुछ करना चाहा तो मैं भूल जाऊँगा कि आपसे मेरा कोई रिश्ता है। अब फिर उसने अपना रुख दादा साईं की तरफ किया। दादा साईं, मैं अभी जा रहा हूँ, पर आप अपने कहे से पीछे नहीं हटूँगा।
आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं इस सारे मामले में उसके बाबा साईं और ताया साईं खामोश तमाशाई बने थे, क्योंकि उनकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी अपने बाबा साईं के खिलाफ उफ भी करें। सलमान शाह अपनी बात कहकर जा चुका था, मगर जो तूफान आना था उससे तो बेखबर था। बरामदे में मौजूद हर शख्स जा चुका था। बीबी साईं अचानक होश में आई। सलमान शाह के जाने के बाद उनके जहन में पूरी सिर्फ नूरी के अल्फाज गूंज रहे थे। उनके लब हिले थे। हल्की आवाज़ बरामद हुई, मतलब कि नूरी के अल्फाज सच्चे थे। अबिहा शाह, तुमने मेरे बेटे को धोखा दिया। वो बरामदा बोर करके अबिहा की तलाश में निकली, जो मासूम में सबसे अनजान थी। बीबी साईं जानती थी अबिहा इस वक्त कहाँ होगी। वो सीधा किचन में गई थी, जहाँ अबिहा खाना बनवाने में मसरूफ थी। उन्होंने उसे पुकारा। उनकी पुकार में मोहब्बत कहीं नहीं थी। अबिहा। जी मामी साईं। वो अचानक मुड़ी। मामी साईं के तेवर खतरनाक लग रहे थे। वो जल्दी से अबिहा तक पहुंची। वो मुलाजमा को नजरअंदाज करती बेदर्दी से अबिहा का हाथ थामे उसे अपने साथ तकरीबन घसीटते हुए अपने साथ लेकर जा रही थी। अबिहा होनकों की तरह उनके हाथ में अपना हाथ देख रही थी। आज इस लम्हे में मोहब्बत नहीं महसूस हुई थी उसे, जो हमेशा होती थी। उन्होंने अबिहा के कमरे का दरवाज़ा खोला था। उस पटकने के अंदाज में अबिहा को अंदर कमरे में फेंका। अबिहा बहुत मुश्किल से अपना तवाज़ुन बरकरार रख पाई थी और खुद को गिरने से बचाया था। वो हैरान और परेशान थी। सही सूरत हाल में चाहकर भी वो पूछ नहीं पा रही थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। अबिहा ने बहुत मुश्किल से अपना तवाज़ुन बरकरार रखा था, खुद को गिरने से बचाया था। वो हैरान और परेशान थी। सही सूरत हाल में चाहकर भी नहीं पूछ पा रही थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसने ऐसा क्या किया है? उन्होंने अपने मुँह से आग बरसाना शुरू किया, जिस मुँह से उसके लिए कभी फूल जड़ा करते थे। जलील, तूने ही इसे अपने हुस्न के जाल में फांसा होगा, वरना मेरा बच्चा ऐसा नहीं था। तुझे शर्म नहीं आई? एक बेवा होकर इतना बड़ा गुनाह करने चली थी। मुझे तो पहले ही शक था तुझ पर, मनहूस लड़की। मामी साईं का हाथ अबिहा के नर्म गदास गालों पर पड़ा था। उस थप्पड़ की ताब नाराज़गी और चिकने फर्श पर मुँह के बल गिरी थी। वो इतनी मोहब्बत करने वाली मामी का दूसरा खतरनाक चेहरा देख रही थी। उन्होंने अबिहा को मार मार कर अधमुआ कर दिया था। वो अपनी सफाई भी नहीं दे पा रही थी। वो अपनों के बदलते चेहरे देख रही थी। उसके वहम गुमान में भी नहीं था पहला पत्थर अपनों के हाथों होगा। सच कहा जाता है, अपनों की तकलीफ से जुमलों की तकलीफ गैरत के कंकरों से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। वो बेमोल हो चुकी थी। उसकी झील सी आंखों में नमकीन पानियों से लबरेज थी। मामी साईं, आप क्या कह रही हैं? उसने बहुत मुश्किल से लब खोले। मामी साईं नीचे फर्श पर उसके ऊपर झुकी थी। अभी भी मुझसे पूछ रही हो क्या किया है? जो बाहर सलमान ने कहा है वो सब नहीं मालूम क्या? उसके साथ मोहब्बत की पींगे चला रही थी हमारे नाक के नीचे। तुझे शर्म नहीं आई अबिहा? तू मेरे बेटी की बीवी है, मेरे दिलावर शाह की। तू उससे वफा ना निभा सकी। मेरा सलमान ऐसा नहीं है। तूने इसे जोर दिया होगा, वो जो ऐसी बात कर गया। थू है तुझ पर अबिहा, थू। उन्होंने अबिहा के मुंह पर थूका था। वो समझ नहीं पा रही थी मामी साईं क्या कह रही हैं। अपने मुंह पर थूके जाने पर अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। अजियत तकलीफ क्या होती है, बेइज्जती क्या होती है, अबिहा को आज पता चला था। मामी साईं ने एकदम उसे अपने पाँव की ठोकर से परे किया। वो दोबारा फर्श पर गिरी। वो बेमोल हो चुकी थी। अपने ही रिश्तों के हाथों जलील कर दिया गया था उसे। अबिहा को उसके अपनों ने ही मैंने कुछ नहीं कहा उसे इतनी ज़ोर से कहा, पर उसकी आवाज़ फिर भी बहुत हल्की निकली थी। मेरा खुदा गवाह है मामी साईं, मैंने कभी कुछ नहीं किया। नहीं कुछ किया मैंने मामी साईं, मैं बेगुनाह हूँ। वो रोते रोते अपने आप को मारने लगी। वो बेकसूर थी, मगर उसे गुनाहगार समझा जा रहा था। मामी साईं के दरवाजे की तरफ बढ़ते कदम थमे, पर वो मुड़ी नहीं थी। आज से तुम इसी कमरे में रहोगी अबिहा, यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगी। वो कमरे से निकली और इंतहाई ज़ोरदार तरीके से कमरे को बाहर से अच्छी तरह बंद कर दिया। अब अबिहा की किस्मत में आगे क्या होने वाला था वो अल्लाह पाक जानता था, और अभी उसने और कितनी आजमाइश झेलनी थी वो नहीं जानती थी। मगर अल्लाह जब अपने बंदों को आजमाइश में डालता है तो उसका अजर भी देता है, क्योंकि हर चीज़ सब्र से मिलती है। जल्दबाजी का काम तो अधूरा रह जाता है। वो अब अपने बेड के पास ही सर झुका कर बैठ चुकी थी। वो समझ नहीं पा रही सलमान शाह के साथ उसका नाम क्यों जोड़ा जा रहा है। सलमान शाह ने ऐसा क्या कहा उसके बारे में जो उसने हमेशा उसे इज्जत की निगाह से देखा था, मगर किस्मत की सितमजरफी ही आगे किसकी जलती है। सलमान शाह बेड पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो बहुत पुरसुकून हो चुका था। हालांकि उसके दादा साईं ने ज़िंदगी में पहली बार उस पर हाथ उठाया था, मगर उसे थप्पड़ पर कोई अफसोस नहीं था। सलमान शाह उसके बरक्स खुश था। उसे पता था दादा साईं उसकी मोहब्बत के आगे हमेशा की तरह हार जाएंगे, जैसे वो हमेशा से करता आया था। वो बेड से उठकर अपने कमरे की खिड़की के पास आ खड़ा हुआ, जहाँ से आसमान पर चौधरी का चांद अपनी भरपूर आबोताब के साथ रोशन था। ईद के सितारों का झुरमुट था। वो खुश था, बल्कि बहुत ज़्यादा खुश। अब वो दिन दूर नहीं था, दूर नहीं है अबिहा, जब तुम मेरी दस्तरस में होगी, मेरे नाम होगी। ख्यालों में वो अबिहा से मुखातिब था, मगर वो अबिहा की हालत से बिल्कुल अनजान था। उस मासूम के साथ क्या हो रहा था, वो कितनी तकलीफ में थी, कितनी बेमोल हो चुकी थी, वो नहीं जानता था। उसके उठाए गए कदम से अबिहा की पारसाई पर तोहमत लग सकती है। शायद वो मर्द था, वो एक लड़की की तकलीफ का कैसा अंदाज़ा लगा सकता था। वो इस सब से कितनी बेमोल हो चुकी थी, वो सोच भी नहीं सकता था। सलमान शाह अपनी खुशी को एंजॉय करना चाहता था। सलमान शाह ने कमरे में इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। उसकी
मतलूबा चीज़ मिल चुकी थी। वो अपनी गाड़ी की चाबी ली और हवेली से निकल चुका था। वो गाड़ी में बैठा और गाड़ी का रुख शहर की जानिब जाती हुई सड़क पर मरकूज़ रखा। वो शहर जा रहा था, अब न जाने कितने दिन वहाँ रहे, मगर आगे क्या तूफान आने वाला है वो इस सबसे अनजान था। सुबह से रात हो चुकी थी, आसमान पर स्याही छा चुकी थी, मगर वो बेजान सी मूरत बनी बेहिस्सो हरकत वैसे ही फर्श पर बैठी थी। मामी साईं के बाद कोई भी उसके कमरे में नहीं भटका था। उसने हिम्मत की थी उठने की के बदन में दर्द की ठेसें उठ रही थी। उसके हलक से एकदम घुटी-घुटी सी चीख निकली थी। वो दोबारा वहीं ढह सी गई। ठक 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 किसी ने दरवाज़ा बजाया बाहर से और खुद खोलकर अंदर नमूदार हुआ था। इस पूरे दिन में कोई पहला ज़ी-रू था उसके कमरे में आया था जो। खाना खा ली बीबी जी? नूरी खाना लेकर हाजिर हुई थी। उसके हाथ में खाने का ट्रे था जिसे उसने एक साइड पर रखा और बिहा की तरफ झुकी थी। उसकी हालत देखकर वो हैरान हुई थी। नूरी, तुम्हें मालूम है सलमान भाई ने मेरे मुतालिक क्या कहा है सबसे? उसने नूरी को देखते हुए कहा था। उसके लहजे में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। शायद इंसान के दिल में चोट ना हो तो वैसे ही बेखौफ होता है। नूरी ने अबीहा की उजड़ी वीरान हालत गौर से देखी थी। सफ़ेद सूट शिकन आलूद हो चुका था। आंखों के पपोटे रो रो कर सूज चुके थे। नाक सुर्ख हो चुकी थी। उसे अचानक बहुत तकलीफ हुई थी अबीहा की हालत देखकर, मगर उसकी इस हालत की जिम्मेदार वो भी थी। एक पारसा लड़की पर बदकिरदारी की तहमत लगाना उसे चाबुक मारने के से ज़्यादा खतरनाक होती है। ये तकलीफ सब तकलीफ़ों पर भारी होती है। बेतबारी की तकलीफ़ क्या होती है ये वही जानता है जिसे बेतबार कर दिया जाए। बोलो ना नूरी, अबीहा ने नूरी को एक बार फिर मुखातिब किया। अबीहा बीबी, छोटे साईं ने कहा है वो आपसे शादी करना चाहते हैं। नूरी ने झट से जवाब दिया, जबकि अबीहा ने अपने दिल पर हाथ रखा था। आगे सुनने की इसकी हिम्मत नहीं हुई थी। उसका सर चकरा रहा था सलमान शाह की बात सुनकर। उसने कभी ना सोचा था सलमान शाह के मुतालिक वो कुछ ऐसा कहेगा। दिल में नफरत का जज्बा उभरा था उस शख्स के लिए जिसने अबीहा के पाक दामन को दागदार कर दिया था, बेयकीनी की भट्टी में रख छोड़ा था, उसे अपनों में जलील करवा दिया था। वो मामी साई के अल्फाज अब समझ चुकी थी। अबीहा खुद को बेबस महसूस कर रही थी। नूरी जा चुकी थी। अबीहा उठकर वॉशरूम गई। वॉश बेसिन पर खड़े होकर सामने लगे आईने में अपने आप को देखा। होंठ का किनारा भी फट चुका था। अबीहा ने वुज़ू किया, अपना हुलिया दुरुस्त करके अबीहा सोच में पड़ चुकी थी कि आखिर सलमान ने उससे किस चीज़ का इंतकाम लिया था, उसे रुसवा करके। फिर से आंखों पर हाथ रखकर वो बेदर्दी से रोना शुरू हो चुकी थी। उसकी सिसकियाँ कमरे में गूंज रही थी, मगर यहाँ कोई नहीं था जो उसकी परवाह करता सिवाय अल्लाह के। और बेशक वही सबसे ज़्यादा इंसान की परवाह करता है और वही इंसान का मददगार है। अबीहा ने जाए नमाज निकाली, ज़मीन पर बिछाकर नमाज की नीयत बांधी थी क्योंकि इशा का वक्त हो चुका था। सलाम फेर कर जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो कितने आंसू आंखों से छलक पड़े। अल्लाह जी, ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हो गया मुझसे जिसकी इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है मुझे? मैंने तो कभी सलमान भाई को कुछ नहीं कहा, फिर वो क्यों मेरी रुसवाई का सबब बने? या अल्लाह, ये कौन सी मेरी आजमाइश है? मैं इतनी आजमाइशें नहीं झेल सकती। आप मुझे मेरी पारसाई लौटा दें, ये सिर्फ आप कर सकते हैं। कौन है मेरा आपके सिवा? कौन है हमारा अल्लाह के सिवा? कोई भी नहीं। सब रिश्ते नाते वक्ती होते हैं। सब आप का रब आपके साथ हमेशा होता है। अल्लाह पाक इंसान को उसकी औकात से ज़्यादा दुख और तकलीफ नहीं देता। वो ये भूल चुकी थी। अगर बुरा वक्त वो दिखा रहा था तो इससे भी इंसान को बहुत फ़ायदा हासिल होता है। जो लोग उसे अपना होने का यकीन दिलाते हैं, बुरे वक्त में मालूम हो जाता है कि उसका अपना कौन है। बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त इंसान का मुंतज़िर होता है। सब इंसान का ईमान मजबूत होना चाहिए बस। अबीहा अब काफ़ी पुरसुकून हो चुकी थी। सलमान शाह को हवेली से कई हफ्ता गुजर चुका था। दादा साईं समेत घर का हर फर्द जानता था ये सलमान शाह का अपनी ज़िद पूरी करने माने का तरीका है। दादा साईं सोच सोच कर परेशान हो रहे थे कि आखिर ये सब कैसे हो गया, मगर इस बार वो भी ज़िद पर अड़ चुके थे। वो सलमान की कोई बेजा ज़िद नहीं मानेंगे क्योंकि इस बार निशाना उनकी रस्म व रिवाज था। वो अपने रस्म व रिवाज के लिए तो अपनी जान तक कुर्बान कर सकते थे, तो क्या वो अपनी औलाद कुर्बान करने का हौसला रखते थे? ये सोच एक जालिम वडीरे को भी कमज़ोर करने वाली थी। वो एक पोता गंवा चुके थे, क्या वो दूसरा पोता कुर्बान करने का हौसला रखते थे? वो बैठे बैठे सोच में गुम था जब मर्दान खाने में आबाद शाह दाखिल हुआ। दादा साईं, आप हुक्म करें, सलमान शाह को अभी आपके पास ले आऊँ, जिंदा है मुर्दा? आबाद शाह दादा साईं के सामने सोफे पर बैठते ही अपनी बात का आगाज़ कर चुका था। बकवास बंद करो अपनी आबाद शाह, दादा साईं कर रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सलमान शाह के लिए ऐसी बात करने की? पर दादा साईं, उसने हमारे दिलावर की बेवा पे गलत निगाह डाली, उसे शर्म नहीं आई? आबाद शाह, वो हमारा और सलमान का मसला है, तुम अपने काम से काम रखो। आबाद शाह पैर पटकते मर्दान खाने से निकल गया। पहली बार जिंदगी में पीर बख्श शाह खुद को बेबस महसूस कर रहा था क्योंकि इनके सामने इस बार हरीफ इनका जान से प्यारा पोता था। अबीहा पिछले एक हफ्ते से अपने कमरे की होकर रह गई थी क्योंकि
एक दफ़ा वो कमरे से बाहर निकली थी, पर हवेली वालों की नज़रों उसे अपने लिए शक का बीज नजर आया था। उसे सब शक की निगाह से देख रहे थे, जैसे इस सब में उसका अपना हाथ हो, जैसे उसने सलमान शाह को कहा हो कि वो ऐसा करे। वो नादान तो इस सब से हवेली वालों से अनजान थी, हवेली वालों की तरह ही अनजान थी। अबीहा सबकी काटदार नज़रें बर्दाश्त नहीं कर पाई। उस दिन के बाद वो कमरे से नहीं निकली। मुलाजमा उसे खाना देकर चली जाती। वो इस हफ्ते में अपने रब के बहुत करीब हो गई थी। नमाज, दुआएं, तहज्जुद, कोई ऐसी इबादत ना थी जो उसने ना की हो। अब सब कुछ वो अपने अल्लाह पर छोड़ चुकी थी। जब इंसान अपना फैसला अपने अल्लाह पर छोड़ देता है तो वो पुरसुकून हो जाता है। मगर जब सलमान शाह के लिए उसके दिल में एक कदरवत पैदा हो चुकी थी, जो अब शायद ही मिट सके। अबीहा के दिल में सलमान शाह के लिए नापसंदगी का जज्बा जन्म ले चुका था, जो वक्त के साथ ही ख़त्म हो सकता था। दादा साईं, सलमान शाह पूरे 8 दिन बाद हवेली आ चुका था और आते ही हवेली में दादा साईं की गर्दान शुरू कर चुका था। सामने बरामदे से आती भाभी से उसका सामना हुआ, जिसने उसे फ़ौरन सलाम किया। सलमान भा, आप बैठे, इतने दिन बाद आए हैं, मैं चाय बनवाती हूँ। सलमान शाह को देखकर उसने कहा, चाय की कोई तलब नहीं मुझे। भाभी साईं, दादा साईं कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है, वो मर्दाना खाने में भी नहीं है। उसने उन्हें इधर उधर निगाह दौड़ाते हुए पूछा। वह दादा साईं अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले सलमान दादा साईं के कमरे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाज़ा नोक कर अंदर दाखिल हो गया। अस्सलाम वालेकुम दादा साईं। कमरे में दाखिल होते ही उसने सलाम पेश किया। दादा साईं, जो अपने हाथ में कोई किताब थामे खड़े थे, एकदम चौंके। दादा साईं, कैसे हैं आप? वो एकदम उनके गले लगा, उन्हें पहले बिठाया, फिर खुद भी सोफे पर साथ बैठा। फिर क्या सोचा आपने? वो फ़ौरन मुद्दे पर आया। किस बारे में? दादा साईं अनजान बने थे। आप बेहतर जानते हैं मैं किस बारे में मुखातिब हूँ दादा साईं। वो भी कोई लिहाज रखे बगैर बोला। वो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ सलमान शाह, ऐसा मुमकिन नहीं है, तुम्हारी बिलावजह की ज़िद है, दादा साईं ने उसे साफ लफ्ज़ों में कहा। मैंने आपसे कहा था आपको ये करना होगा दादा साईं। सलमान शाह फिर से ज़िद पर अड़ा, अपने जूते की नोक से गुस्से से कालीन को कुचला था। सलमान शाह, मेरी जान, तुम समझो अपने दादा की बात को, ऐसा मुमकिन नहीं, ये हमारी रस्म और रिवाज है। आपके बाद दादा साईं ने प्यार का पैंतरा अपनाया था उसे समझाने के लिए। दादा साईं, जब इस्लाम एक बेवा को दूसरी शादी की इजाज़त देता है तो आप कौन होते हैं मना करने वाले? सलमान शाह ने इस बार मजबूत जवाब पेश किया था। तुम्हें आज तक किसी बात में इस्लाम नहीं याद आया, आज अपने मफाद के लिए इस्लाम का बता रहे हो हमें सलमान शाह? दादा साईं ने आबरू उचकाकर सलमान को कहा। दादा साईं, मुझे अबीहा चाहिए, बस चाहिए तो चाहिए। सलमान शाह उनकी बातें को खातिर में लाए बिना अपनी बात पर अभी भी कायम था। वो अबीहा के बारे में ऐसे बात कर रहा था जैसे वो कोई चीज़ हो। सलमान शाह, ऐसा मुमकिन नहीं, तुम किसी भी लड़की पर हाथ रखो, हम शाम से पहले उसे तुम्हारे पास ले आएंगे, मगर अबीहा नहीं। दादा साईं ने तहम्मुल से एक बार फिर उसे समझाना चाहा। दादा साईं, सिर्फ और सिर्फ अबीहा। वो अपनी जगह से उठा और तैश के आले में दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके कदम एक लम्हे को थमे थे। वो मुड़ा। दादा साईं, शाम तक कोई फैसला कर लीजिएगा, वरना या तो मैं नहीं या फिर अबीहा नहीं। वो मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। वो अपनी बात कहकर जा चुका था। दादा साईं को एक मरतबा फिर सोचों के गर्दाब में छोड़कर चला गया। अब वो डर रहे थे उसकी बातों से। उन्होंने आज तक खुद को इतना बेबस नहीं पाया था जितना वो सलमान शाह के सामने खुद को पा रहे थे। शायद मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है, फिर वो उनका खून भी था। ये बड़े जो घर के होते हैं, बेटों पर आँच नहीं आने देते, चाहे उनके लिए अपनी बेटियां क्यों ना कुर्बान करनी पड़े। दादा साईं अब वाकई परेशान हो चुके थे। शाम के 5 बजने को आए थे। पीर बख्श शाह समेत हवेली का हर फर्द सिवाय अबीहा के बरामदे में बैठे थे। दादा साईं बेचैनी से कभी घड़ी को देखते तो कभी राहदारी को। उनके दिल में एक बेचैनी थी कि सलमान शाह अब क्या करता है और कब आता है, क्योंकि वो सुबह से घर से गायब था। दादा साईं उसकी धमकी को लेकर परेशान थे। वो अपने पोते को बखूबी जानते थे, वो जो कहता है वो करता भी है। ज़िंदगी में पहली बार हवेली के अफराद पीर बख्श को इतना लाचार महसूस कर रहे थे, जो कि उनकी शक्ल से वाज़ेह नज़र आ रहा था। दादा साईं, चाय लाऊं आपके लिए? आबाद शाह की बीवी ने डर डर के दादा साईं से पूछा, जिस पर दादा साईं ने उसे एक घूरी से नवाजा। वो सिर्फ आबाद शाह को देखकर रह गई। 5:25 हो चुके थे कि अचानक राहदारी से अपने ही जोन में दाखिल होते सबकी नज़र सलमान शाह पर पड़ी। हवेली का हर फर्द अपनी जगह से उठा था, जैसे कोई बड़ा शख्स आया हो। बैठ जाएं, क्या हो गया है सबको? मैं पहले भी घर में आता हूँ, पर ऐसा इस्तकबाल तो नहीं देखा। सलमान शाह ने सब पर एक तायराना निगाह डालकर कहा, जिस पर आबाद शाह, बाबा साईं और ताई साईं खज्जल से हो गए। सलमान शाह सुबह से ताई साईं से नहीं मिला था, इसलिए फ़ौरन उनके आगे झुका, मगर उनके प्यार में आज वो बात महसूस ना हुई थी। सलमान शाह ने नोट किया था ताई थोड़ी बेजार सी लग रही थी। सलमान शाह दादा साईं की तरफ पलटा। जी दादा साईं, क्या सोचा फिर आपने? उसने दादा साईं की आंखों में आंखें डालकर कहा। सलमान शाह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाबा साईं से ऐसे बात करने की? पहली बार सलमान शाह के बाबा ने अपने लब खोले थे।
उन्होंने सलमान शाह को गिरबान से पकड़कर एक तरफ धक्का दिया, जिस पर वो लड़खड़ाया मगर फौरन संभल गया। शायद वो एक मुकम्मल सेहतमंद जिसामत का मालिक शख्स था। सलमान शाह समझता था उसे सिर्फ दादा साईं से उलझना पड़ेगा, मगर वो गलत था। उसे आज महसूस हो रहा था उसे हवेली में रहने वाले हर शख्स से लड़ना पड़ेगा, मगर वो सबसे लड़ने के लिए तैयार था। तुम चुप कर जाओ रबनवाज शाह, ये मेरा और मेरे पोते का मामला है। दादा साईं मुदाखलत करके अपने बेटे को इस मामले से अलग रहने का इशारा कर दिया, जिस पर वो बिल्कुल खामोश हो गए। जब आज तक कुछ नहीं कर पाए थे तो अब क्या कहते हैं? सलमान शाह, ये सब मुमकिन नहीं, बरादरी हमें कबीले से निकाल देगी। दादा साईं ने लाचारी से सलमान शाह से कहा। कोई परवाह नहीं दादा साईं, वो दूबदू जवाब आया था, जिस पर दादा साईं एकदम गुस्से में आ गए। बकवास बंद करो सलमान शाह, तुम्हें समझ नहीं आता हम क्या कह रहे हैं? दादा साईं, मुझे अबीहा चाहिए, चाहिए, बस चाहिए, सलमान शाह ने हरदर्मी से कहा। सब हवेली को देख कर रह गए। ताई साईं इसके अल्फाज पर हैरान हो गई थी। हम तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर देंगे सलमान शाह। अब की बार दादा साईं ने पैंतरा बदला। आई डोंट केयर दादा साईं, सलमान शाह की तरफ से 1 सेकंड में जवाब आया। सलमान शाह, तुम सारी शर्मो लिहाज भूल चुके हो, दादा साईं ने गिरजार आवाज़ में कहा, जिससे हर फर्द खौफजदा हुआ था सिवाय सलमान शाह के। सलमान शाह ने इतने ही आरामदा लबो लहजे में कहा, मुझे अबीहा के सिवा कुछ नज़र नहीं आता दादा साईं। अपने बकवास बंद करो सलमान, क्या तुम भूल रहे हो तुम्हारे भाई की बीवी है? दादा साईं ने कहर भरी नज़र सलमान शाह पर डालकर उसे जताया। बीवी नहीं दादा साईं, बेवा। सलमान शाह ने बेवा लफ्ज़ पर काफ़ी जोर देकर सबको जताया, जिस पर ताई साईं ने भी अश्क बारी नज़रों से सलमान शाह को देखा था। वही उनके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था। ताई साईं ने अपने कदम बढ़ाए थे, सलमान शाह को अपनी तरफ मतवज्जा किया था। तुम्हें अबीहा ने वर्गलाया है ना सलमान, सच कहो, उसने तुम्हें अपने जाल में फंसाया है ना? ताई साईं के अल्फाज सुनकर सलमान शाह दंग रह गया। ये बात तो उसने सोची भी ना थी, इसकी वजह से अबीहा का किरदार मुतासिर हो सकता है। नहीं ताई साईं, इसे कुछ मालूम नहीं मेरे इरादे का, आप उस पर इल्ज़ाम ना लगाएं, उसने ताई साईं को आराम से समझाना चाहा। झूठ मत बोला सलमान, उसी ने तुम्हें अपनी अदाओं से रुझाया होगा, उन्होंने सलमान के हाथों को पकड़ उसका रुख अपनी तरफ करके कहा। बस कर दे ताई साईं, उसके सबर ने जवाब दिया था। अबीहा, मेरा इश्क है, मेरा इश्क है, सुन लिया आपने? एक तायराना नज़र सब पे डालकर उसने कहा था, जिस पर हवेली के अफराद हक तक रह गए थे। अबीहा, सलमान शाह का सफ़ेद इश्क है, सफ़ेद इश्क, उसे इतने ज़ोर से कहा कि हवेली के दरो दीवार में भी इन अल्फाज की बातगस गूंजी थी। सुना आपने? जिस पर कोई दाग नहीं लगा सकता, मेरे सफ़ेद इश्क पर कोई पानी के छींटे भी दाग नहीं लगा सकते। वो मेरी है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी। मैं उसके किरदार पर इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकता ताई साईं। ज़िंदगी में पहली बार सलमान शाह ने ताई साईं से इतनी ऊँची आवाज़ में बात की थी, जिस पर वो खुद भी सहम गई थी। वो मनहूस लड़की है सलमान, मैं आते ही मेरे दिलावरे को खा गई, अब तुम्हें खाना चाहती है सलमान, मैं ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ताई साईं ने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को लिए झंझोड़कर सलमान शाह को कहा। ताई साईं, ऐसा नहीं है, वो नसीब था हमारा, इसमें अबीहा की क्या गलती? इस सब मामले में वो सब खामोश तमाशाई बने थे, क्योंकि किसी को बोलने का हक नहीं दिया गया था। दादा साईं, कहे ना, आपने क्या सोचा है फिर? सलमान शाह ने एक मतलब फिर दादा साईं के सामने इल्तिजाई अंदाज लिए पूछा। हम तुम्हें पहले ही अपने फैसले से आगाह कर चुके हैं, अब दादा उकता चुके थे उसकी बेजा की जिद की वजह से, आबरू झुकाकर सलमान को कहा। तो ठीक है दादा साईं, सलमान शाह के लहजे में वाजिया धमकी थी। उसने जेब में हाथ डालकर एक काले रंग की पिस्टल निकाली, जिसे देखकर सब परेशान हो गए। 1 सेकंड में सलमान शाह वो पिस्टल अपनी कनपटी पर रखी थी। अगर अब आप अबीहा से मेरी शादी नहीं करना चाहते तो ना करें, पर मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। सलमान शाह का फैसला अटल था। वहाँ खड़े हर शख्स का चेहरा उतर चुका था। वो सब जानते थे सलमान शाह ऐसा करने में कोई वक्त नहीं लेगा। नहीं सलमान, मेरे बच्चे, तुम ऐसा नहीं करोगे। ताई साईं सबसे पहले उसकी तरफ बढ़ी थी। आप वहीं रुक जाए ताई साईं, सलमान शाह ने दूसरे हाथ के इशारे से उन्हें रोका था। दादा साईं, फैसला कर ले, मैं सिर्फ एक मिनट दूंगा आपको। वह दादा से मुखातिब था। हाँ सलमान शाह, हम तुम्हारी बात मानने को तैयार हैं, पीर बख्श शाह ने शिकस्त खिरदा लहजे में कहा था, जिस पर सब हौनकों की तरह दादा साईं को देख रहे थे। पहली बार हवेली की रवायत टूट रही थी। सदियों में ऐसा हुआ था, और रवायत तोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि हवेली का वारिस ही था। सलमान शाह ने बेबस कर दिया था हवेली वालों को। दादा साईं, आई लव यू। सलमान शाह दादा साईं को गले लगने के लिए आगे बढ़ा था। पिस्टल हनूज एक हाथ में थामी हुई थी। बस सलमान शाह, आगे बढ़ने की जरूरत भी मत करना, और हमारी पहले शर्तें सुन लो। पहले हमारी शराइत तो सुन लो सलमान शाह, दादा साईं ने सलमान को कहा। जी दादा साईं, आपका हर हुक्म आगो, पर आज तो आप जान भी मांगे तो दे दूंगा। सलमान शाह ने चहक कर कहा। मुस्कुराहट उसके चेहरे पर हनूज बरकरार थी। सलमान शाह, तुम्हारा आज के बाद मुझ समेत हवेली के किसी भी फर्द से कोई रिश्ता नहीं होगा। क्या? सलमान के हाथ से पिस्टल
फिसलकर ज़मीन पर जा गिरी। अभी हमारी बात मुकम्मल नहीं हुई सलमान शाह, पीर बख्श शाह ने जताया। सब लोग पीर बख्श शाह की बात सुनकर हैरान रह गए थे। हम तुम्हें अपनी जायदाद से आग करते हैं। आज से ना तुम हमारे पोते हो ना हम तुम्हारे दादा। और सब मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। पीर बख्श शाह वहाँ खड़े हर नफूस को देख कर कहा, हमारे जनाजे में भी कोई सलमान शाह को दाखिल नहीं होने देगा, यह हमारा हुक्म है। दादा साईं आप ऐसा मत कहें प्लीज़। आप मुझे जायदाद से आग कर दें पर मुझे प्लीज़ खुद से दूर मत करें। इस सब अरसे में पहली दफ़ा सलमान शाह खुद को बेबस महसूस किया था। मुझे मेरे अपने रिश्तों से दूर मत करें। मैं आप सबसे बहुत मोहब्बत करता हूँ सलमान शाह, ये भी तुम्हारा अपना फ़ैसला है, भूलो मत ये बात, दादा साईं ने जताया। हक नवाज शाह, मौलवी का बंदोबस्त करो। आज रात इशा के बाद सलमान शाह का निकाह है। निकाह के बाद फ़ौरन बाद से इस हवेली से निकल जाने के लिए कहो। दादा साईं ने अब अपने बेटे को मुखातिब किया था। सलमान शाह का वालिद अपने इकलौते बेटे से बिछड़ रहा था, पर इससे कोई पूछने वाला ना था। औलाद से मोहब्बत माँ बाप दोनों बराबर करते थे, पर वालिद की मोहब्बत उनके गुस्से में दबी होती है। इसीलिए लोग ज़्यादा माँ की ममता की मिसालें देते हैं, क्योंकि वो वाज़िह होती है। बाप की मोहब्बत पोशीदा, पर वो भी औलाद को इतना ही चाहते हैं। प्लीज़ दादा साईं ऐसा मत करें, सलमान शाह ने एक बार फिर इल्तिजा करनी चाहिए। पर दादा साईं बगैर सुने वहाँ से निकल चुके थे। एक एक करके हर फर्ज सलमान को छोड़कर जा चुका था। एक शख्स की मोहब्बत इंसान को कितना बेबस करती है, उसे आज समझ आई थी। उसने अपने हाथों से अपने इतने मोहब्बत करने वालों को ठुकराया था, सिर्फ एक ही खातिर जिससे शायद उससे मोहब्बत भी नहीं थी। वो वहीं बैठता चला गया। सबकी मोहब्बत हार कर एक मोहब्बत वसूल कर बैठा था वो। उसे सबसे अलग होना होगा सारी ज़िंदगी के लिए। बेशक वो ज़्यादा हवेली में नहीं रहता था, पर वो आता जाता रहता था। अब तो यह हक भी छीन लिया गया था। ये सोच उसे तकलीफ दे रही थी। मैं मना लूँगा सबको आराम से, दादा साईं मान जाएंगे मेरी बात। सलमान शाह के अंदर एक आवाज़ गूंजी थी, दिलावर आप यहाँ